गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सभी को। आई होप सो आप सभी वेल एंड गुड होंगे। आज की ये क्लास जो है वो डेमो की क्लास मत समझिए बिल्कुल भी। हम लोग इस क्लास में कुछ ऐसे जो है थंब रूल्स पढ़ेंगे जो ऑलरेडी कई लोगों ने पढ़ रखे हैं और कई लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी। और आप सभी से मैं पहले ही जो है कई लोगों से सॉरी मांग लूं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे दिग्गज भी बैठे होंगे और हो सकता है वो मेरी किसी बात से एग्री ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज का अपना अपना विचार होता है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो मैं किसी चीज को लेकर जैसे सोचती हूँ तो हो सकता है आप वैसे ना सोचें। तो ये जो हमारी थॉट प्रोसेस होता है ये हमारा अपने अपने अकॉर्डिंग टू चार्ट बनता है हमेशा। आप सभी को मेरी आवाज और जो इमेज है वीडियो है दिख रहा है सभी को? प्लीज एक एक मुझे। ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू। ठीक है थैंक यू। तो इस क्लास में जो है कुछ पॉइंट्स मैंने आज के तैयार किए थे इस क्लास के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप लोग जितने लोग जानते हो इसको, अगर उनके लिए क्लास बोरिंग रही, वैसे तो ऐसा मैं होने नहीं देती कि क्लास बोरिंग हो, बट फिर भी किसी को अगर लगे कि ये सब तो हमें आता है तो कोई बात नहीं, वो क्लास को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। और जो लोगों को लगता है नहीं नई चीज है तो वो सीखिए, आगे बढ़िए। सबसे पहले आप सभी का जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है, बिकॉज कि अपना अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर हम लोग कुछ सीखने के लिए बैठते हैं। तो नेचुरल है, ज्यादातर लोग जो है वो इसी पर्पज से आते हैं कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड दूसरी चीज की हमेशा कोई भी चीज शुरू करने से पहले मैं आपको कहती हूँ कि जैसे बहुत हम इन जर्नल क्लास में जब मैं क्लास पढ़ाने लगती हूँ तो मैं अपने गुरुदेव को अपने इष्ट को जो है वो हमेशा कह के ही बैठती हूँ। और ये मॉरल ड्यूटी है आपकी हमेशा। इसमें किसी के कहने की चीज नहीं होनी चाहिए। आप किसी को भी जो है अपना गाइड मान सकते हो, गुरु मान सकते हो, भगवान इष्ट मान सकते हो, जिससे आपका मन राजी हो। एंड इसीलिए आप सभी अपने अपने जिनको भी मानते हो उनको 10 सेकंड के लिए जो है उनसे आशीर्वाद लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी कहीं पे कुछ सीखने बैठते हो आप लोग, कुछ साल पहले तक भी मैं भी आपकी तरह ही बहुत सारे वेबिनार्स बहुत सारी चीजें सीखती थी करती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि उस समय ना इन सब चीजों से मन हट गया और दिल से जो है ना वो एक ही आवाज आ रही थी कि किसी तरीके से मुझे अब इन चीजों से बाहर आना है और खुद से कुछ करना है। हर चीज की एक अति होती है, हर चीज की, दुनिया में कोई भी चीज है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज की एक अति होती है। वो अति के बाद ना आप जो है वो किसी के भी अधीन नहीं रहते हो। और वो आपकी अति सीखने की भी हो सकती है, किसी से गुस्से की भी हो सकती है, किसी से किसी भी तरीके की हो सकती है, बट आप एक टाइम पर आकर जो है आप उस ऑरा से उस चीज से बाहर आने की कोशिश करते हो। और आपको ये चीजें समझ आने लगती है कि वाकई हम लोग जो है सीखते 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 हम लोग प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। हम लोग सीखते ही जाते हैं, सीखते ही जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई सीखते ही रहोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे। और इसीलिए फर्स्ट डे से प्रिडिक्शन सिखाती हूँ मैं बच्चों को इन द सेंस कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं पहले दिन से उनको मैं प्रिडिक्शन सिखाने की कोशिश करती हूँ कि वो अपना साइडवेज जो है वो काम कर पाए, उसमें प्रैक्टिस कर पाए, उसको सीख पाए, आगे बढ़ पाए। आज की ये क्लासेस, आप आज की क्लास बहुत सारे उम्मीद के साथ हो सकता है आप लोगों ने स्टार्ट की हो। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि लाल किताब की ये जो 2 दिन का हमने रखा है ये वाला जो वेबिनार कह लीजिए,
या कुछ भी आप कह लो, लेकिन आप इस चीज को हमेशा ये चीज समझ के करना कि ये जो है कोई डेमो क्लासेस नहीं है, ये प्रॉपर क्लासेस ही हैं। और आने वाले समय में अगर कोई जो है पेड में जाते हैं या किसी भी तरीके से आगे सीखते हैं, तो ये जो क्लासेस रहेंगी ये उसी का ही एक पार्ट है। और इसमें ये नहीं है कि कुछ अलग से आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग जो लाल किताब को बात करते हैं, तो लाल किताब भी बेसिकली आप सभी जानते हो पंजाब से बिलोंग करती है, जहां से मैं भी बिलोंग करती हूँ। मेरी भी रूट्स जो है कहीं ना कहीं पंजाब से ही है। और मेरी जर्नी जो है वो लाल किताब से ही शुरू हुई है एस्ट्रोलॉजी की। और आज से मैं कहूँ 2019 में जो है मैंने पहली बार जो है मेरे घर में ये बुक जो है लगभग मैं कहूंगी तो 27-28 साल पहले से पढ़ी हुई थी। मुझे खुद नहीं याद है बुक मैंने कब बाय की थी, और उसके बाद ये कब अलमारी में रख दी लाके, और उसके बाद कभी देखा भी नहीं इसकी तरफ। बट 2019 में जो है मैंने जब चीजें ऑब्जर्वेशन में लानी शुरू की, और उसके बाद मैंने देखा कि ये जो बुक हम मेरी रिसर्च में निकली, कुछ चीजें मैं पढ़ने के लिए जब ढूंढ रही थी कि मुझे इसकी जो है वो स्टार्ट करनी थी, उस समय जो 2019 से ना इसका कीड़ा जो है वो मेरे अंदर जागा था सबसे पहले, कि ये सब कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मेरे पास आया क्यों नहीं, और मैंने इसको देखा क्यों नहीं अभी तक, और इसमें इतनी ब्यूटीफुल चीजें हैं तो मैंने उसको आजमाया क्यों नहीं अभी तक। तो इसमें भी आपका कहीं ना कहीं जो है वो कुंडली ही काम करती है। जब तक आपकी कुंडली अलाउड नहीं करेगी, तो वो चाहे सामान आपके घर में जितने वर्ष मर्जी पुराना पड़ा रहे, आप लाके उस कीमती से कीमती सामान को जितना मर्जी ला दो, जब तक आपकी कुंडली अलाउड नहीं करती तब तक आप जो है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ये एक सच्चाई है। और ये सच्चाई जो है एस्ट्रोलॉजी में आने वाले सभी लोगों के लिए, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप लाल किताब हो गया, भृगुनंदी हो गया, या कोई भी XYZ जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस हैं, उनको आप कब सीखना शुरू करते हो, तो उसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो रहती है आपकी जिंदगी में वो रहती है 8वें घर की। जब 8वां घर जो है आपका बहुत ज्यादा दशाओं के अंदर एक्टिव होता है। लाल किताब की दशाएं, एक्टिवेशन एजिस, प्लैनेट्स की सब अलग होता है, लेकिन इन जनरल बता देती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन लोग उन सभी ने किसी ना किसी अलग अलग ब्रांचेस से शुरू किया होगा, नेचुरल है। किसी ने वास्तु से शुरू किया, किसी ने किसी तरीके से शुरू किया। आपका उस समय 8वें घर का जो है एक्टिवेशन जरूर हुआ होता है, तभी आप ये एस्ट्रोलॉजी की किताबें उठाते हो। लोग जो है ना ऐसा कहते हैं कि भाई अच्छा भला जो मेरा बिजनेस चल रहा था, अच्छी भली मेरी जॉब चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इसके बाद जो है मेरी अट्रैक्शन इस तरफ जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे ना इसमें आना पड़ा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज से लगभग 1 साल पहले की बात बताती हूँ आपको। किसी जगह में बहुत बड़ा वेबिनार दे रही थी, काफी लोग थे उसमें, मतलब कई सौ लोग थे उसमें। और उस वेबिनार में जो है मैं जैसे अपनी शिद्दत से देती हूँ, हमेशा इंटेंसिटी से देती हूँ, मैं हमेशा हमेशा बहुत सहज स्वभाव के साथ देती हूँ। अगर आप लोग जो पहली बार आए हैं वो देख लोगे आज, जो पुराने हैं वो लोग जानते हो कि एक ही जो मुझे अपने अंदर खासियत लगती है वो है सहजता। सरल, सरल और सहजता अगर आपके अंदर है तो आपको धीरे धीरे लोग पहचान ही लेंगे। मैंने बहुत सहज तरीके से उस वेबिनार में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है उनको दिए थे जिससे कि लोगों का मन जो है वो इतना खुश हुआ था। वो फ्री वेबिनार ही था, फ्री क्लास ही थी, लेकिन उसमें ना कुछ लोगों ने स्पेशली कुछ रिव्यू दिया, और मैंने उस समय वो चीज जो है वो मजाक में उड़ा दी थी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कभी होता नहीं है, और मैं कभी ऐसा करूंगी नहीं। उसमें से ही एक लेडी ने जो है मुझे बोला था उस वेबिनार में कि आप जो है आने वाले समय में खुद से इंडिपेंडेंट जो है बहुत कुछ करने वाले हो, और आपकी अपनी पर्सनल क्लास में कई सौ लोग होंगे। और मेरे को उस समय ये लगा था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं है इस चीज के बारे में, और मैं कभी सोचूंगी भी नहीं, मुझे इतना बड़ा कुछ करना ही नहीं है, मेरी जो लाइफ स्मूथ चल रही है दैट्स ओके। बट जब मैं अब देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि लोगों की ब्लेसिंग्स जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर या आपके आसपास का एनवायरनमेंट है ना, वो चेंज करने की पूरी क्षमता रखता है। इसीलिए मैंने बोला डेमो क्लास नहीं समझिए इसको, इसको कुछ ऐसी चीज मत समझिए कि आ, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या?
जिनको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्लीज अपना अपना नेटवर्क चेक करिए, ठीक है। अगर मेरी आवाज में दिक्कत होगी तो सबके हैंड रेज होंगे, किसी इक्का दुक्का के लिए सेटिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब आप लोग जो, अगर ज्यादातर लोग कहेंगे तो मैं हेडफोन पहन लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। तो मैं कह रही थी, तो आज जब मैं देखती हूँ कि आप लोग इस फील्ड में जो है, आप चाहे तो पैसा जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। उससे पहले ना आपको क्या चीज लेनी है, लोगों की ब्लेसिंग्स लेनी है। ब्लेसिंग्स क्या करती हैं सबसे ज्यादा? ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी ना ऑरा को क्लीनिंग करते हैं, आपके अंदर जो है ऊर्जा भरते हैं। दूसरा क्या होता है कि ब्लेसिंग्स के थ्रू आप अपने कर्मों को काटते हैं। जो चीज आपके कर्मों में नहीं भी लिखी है ना, वो भी ब्लेसिंग्स के थ्रू आपके पास आती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग्स लोगों ने दी होगी कि जिसकी वजह से उनको खुद नहीं पता कि वो इस लायक नहीं थे, लेकिन उनका वो काम बना है, उनका काम वो हुआ है। सोचते हैं आप लोग ऐसा कि नहीं सोचते? पता है कितने लोग इसका, इस बात से एग्री है कि ब्लेसिंग्स काम करती है हमारे साथ? अब ये ब्लेसिंग्स की बात मैंने इसलिए उठाई है, उसका कारण है यहाँ पे कि एक ये छोटा सा टॉपिक जो मैंने उठाया है वो इसलिए उठाया कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, हम जिस फील्ड में हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज करनी चाहिए। वो क्या है? किसी को हर्ट नहीं करना है इस फील्ड में। आपके सामने कोई आपका कंपटीटर हो, आपके सामने आपका कोई दुश्मन हो, कोई बच्चा हो, कोई जवान हो, एनीबडी, आपका इस फील्ड में आकर, आपको पता है एस्ट्रोलॉजर्स को दैवेज्ञ बोला गया है। आपके पास एक ऐसा शब्द आपके साथ जोड़ा गया है कि आप एस्ट्रोलॉजर या गुरु जो होते थे, वो राजा, देवताओं, सभी का मार्गदर्शन करते थे। आज चाहे वो हालात नहीं है, आप में से हो सकता है बहुत पैसा ना कमाते हो लोग एस्ट्रोलॉजी से, लेकिन मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग जो है ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा कमाते होंगे, उसी में वो खुश रहते हैं। ज्यादातर लोग जो मेरे पास सीखने के लिए आते हैं उनका पहला मुद्दा क्या होता है? दे आर वेली वेल रिप्यूटेड फैमिली से होते हैं। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कमी है नहीं है, ये चीज करनी है मेरे को इसलिए क्योंकि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊं। हर इंसान यही सोचकर इसमें आता है। और मैं कहूंगी कि जो आपकी शुरुआत है वो यही सोचकर होनी चाहिए, तभी आप जो है इस विद्या में कामयाब होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं मैं जाते ही पहले दिन से 2 4 6 10 कोर्स करके मैं तो पता नहीं कौन से बड़े जो है वो एस्ट्रोलॉजी की चीज में चला चला जाऊंगा या मैं कुछ बन जाऊंगा, तो ये तो आपकी है गलतफहमी। आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए किसी को देने की, और वो क्षमता आती है आपकी प्रैक्टिस से, नॉलेज से, और तीसरी चीज ब्लेसिंग्स के साथ। हम लोगों को कभी भी किसी दूसरे ज्योतिष को कभी भी कर्स नहीं करना है। आप अपने पेट पे, अपनी किस्मत पे खुद ही लात मारेंगे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, इंटरेक्शन होती रहती है। तो वो क्या बोलते हैं मेरे को हमेशा कि आप इतने काम कैसे रहते हो, क्या आपको गुस्सा नहीं आता, आपके सामने लोग जो है वो उल्टा सीधा नहीं बोलते, आपको नहीं कर्ज करते हैं? मैं कहती हूँ करते हैं, तो क्या हो गया, वो भी तो मेरा कर्म होगा ना, वो भी तो मेरी कार्मिक डेस्टिनी होगी, मैंने भी तो किया होगा किसी के साथ। अब मैं रिपीट कर दूं, अगर मैं ज्योतिष में आकर इस बात को नहीं समझी कि 3 प्रकार के कर्म हैं जो हमें निभाने हैं, जिनको क्लियर करना है, जिनके थ्रू ही हमारी जिंदगी सारी की सारी जो है वो टिकी हुई है, तो क्या आप क्या चाहते हो? पिछली अगर एफडी जो है वो आप बेईमानी की कमाई से करके लाए हो, तो इस बार भी एफडी क्या बेईमानी से ही करनी है? क्यों करनी है? ठीक है। तो आज की क्लास का सबसे पहले, जैसे मैंने बोला कि लाल किताब की बात कर रहे थे, तो जितने लोग पंजाब से हैं वो लोग तो उनको इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज तो वो बचपन से ही सुनते आए हैं। बट मैंने बचपन से नहीं सुना था,
मैंने जैसे बोला, मेरे को खुद नहीं पता ये बुक मैंने कब खरीदी, कब मेरी अलमारी में आई, मुझे आज तक नहीं पता। मुझे इसके पढ़ने की स्टार्टिंग पता है, लेकिन इसके आने का मुझे नहीं पता कि कब आई है, कहाँ से लाई हूं मैं ये बुक। और उसके बाद आप देखिए लाल किताब क्यों फेमस है सब लोगों के बीच में, उसका एक छोटा सा ही कारण है, वो है इसके उपाय सबसे ज्यादा। लेकिन नहीं, इसके उपाय से भी ऊपर एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं इसकी प्रिडिक्शंस। इसमें जो प्रिडिक्शंस है ना, वो बहुत सिंपल तरीके से बताई गई हैं। लोग कहते हैं कि इसकी बहुत मुश्किल है प्रिडिक्शंस, पर मुझे आज तक इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं लगी है। ये मुश्किल उन्हीं लोगों को लगती है जो इसको प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे पहले मैंने पिछली बीएनएन की क्लास में भी बोला था कि गुरु, मेंटोर, टीचर आपको थंब रूल सिखा सकता है, पर अगर आप कहो कि रजनी मैम आपको पेन लेकर हाथ पकड़ के कर्सिव राइटिंग सिखाएगी, कोई दुनिया का टीचर नहीं सिखाता है, मुझे भी नहीं सिखाया किसी ने। मुझे सिर्फ एक थंब रूल, और जो समझदार स्टूडेंट होते हैं उनको थंब रूल ही चाहिए होते हैं, उन्होंने उसको अप्लाई कर ही देना है साथ के साथ। जितने भी मेरे, अब मैंने हजारों स्टूडेंट को पढ़ा दिया अभी तक पिछले 3-4 सालों में, मैंने देखा है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो लोग जैसे ही आज मैंने कोई टॉपिक सिखाया है ना, नेक्स्ट डे वो मुझे क्लास में उसके एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, इसका हाँ सेट है, ये रूल बिल्कुल सही है। अब उनकी भी इंक्वायरी खत्म और मेरी भी सरदर्दी खत्म कि भाई मैंने थंब रूल सिखाया और इन्होंने उसको आजमा लिया। और ये हर जगह पे काम करता है। लाल किताब बेसिकली काल पुरुष कुंडली पे चलती है, आप लोग जानते हो। काल पुरुष कुंडली को भगवान विष्णु की कुंडली कहा जाता है। और इसके साथ साथ काल पुरुष कुंडली आपकी प्रारब्ध की कुंडली है असल में, कि जो आपने किया है वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम क्या रेमेडी देकर हम किसी की जिंदगी का प्रारब्ध जो है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हम क्या गलत नहीं कर रहे हैं? एक इंसान का जो है वो एक्सीडेंट लिखा हुआ था, आपने रेमेडी कराई, उसका एक्सीडेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया एक छोटी सी खरोच में, तो क्या हमने उसकी डेस्टिनी को रोका नहीं है? गलत नहीं किया उसके कर्मों को रोककर? नहीं, ऐसा नहीं है। दिमाग में बिल्कुल भी ये चीजें मत रखिए। अगर दुनिया में समस्या पैदा हुई है तो उसका सलूशन भी साथ ही पैदा होता है। मैं कहूंगी कि सलूशन पहले पैदा होता है, समस्या बाद में आती है। हमारे ऋषि मुनियों को कहाँ पता था कि आने वाले समय में, कहाँ उन्होंने जब भी ये राहु केतु 9 ग्रहों की जब ये सारी चीजें बनाई, 4 युगों का सबको पता है कि 4 युग तो आने हैं, फिर से हमारा जो है वो सतयुग आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि क्यों ज्योतिष में शुरू से बोला गया है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको उपाय कराने हैं। पुरानी परंपरा से कृपया बाहर आइए। अगर आपने मेरे से लाल किताब सीखनी है तो मैं तो पुरानी परंपरा पे बिल्कुल चलती नहीं, बिकॉज कि हम लोगों का फायदा क्या हुआ इसमें पढ़ने का, रिसर्च करने का, कि आज भी हम उसी परंपरा में फंसे हुए हैं। सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है कि वो चीज को आप मॉडिफाई करके देश काल परिस्थिति के हिसाब से बंदे को उपाय दीजिए। कोई यूएस में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई बांग्लादेश में बैठा है, वहां पे अगर जल ही नहीं है तो जल की जगह आप क्या रेमेडी अगले बंदे को कराओगे? आज नहीं करा सकते हो आप। ये जबकि रेमेडीज हैं, तब ये चीजें बहुत इजी थी। गायें घर घर में रखी जाती थी, पानी की नदियां इतनी थी कि आप हद नहीं है, जॉइंट फैमिलीज थी, आधे रिश्तों के उपाय तो घर से ही हो जाते थे। ठीक है, हर हर तरह का पशु जो है वो घर में पाला जाता था, घर अपने होते थे, खेती बाड़ी अपनी होती थी। ऐसी क्या चीज थी जो नहीं थी हमारे पुरखों के पास? आज हमारे पास क्या है? अब बताइए हमारे पास क्या है? हमारे पास तो आज उसकी 10% भी नहीं है। फिर कहाँ, नदियां तो सूख गई, 50% नदियां सूख गई। दिल्ली में यमुना नदी है, ठीक है, आप लोग जो दिल्ली से एनसीआर से बिलोंग करते हो, आप लोग देख सकते हो उसकी क्या हालत है। क्या हम कोई जल का उपाय कर सकते हैं आज के समय में? तो उसका अल्टरनेटिव जो है ढूंढना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, जमीन भी नहीं है, फ्लैट्स में चले गए सारे, तो सारा कुछ ही चेंज हो गया, तो फिर हम एस्ट्रोलॉजी को कैसे हम उसी तरह से रिकवर करेंगे? यही हम लोगों का जो है ये काम होना चाहिए कि भाई आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीजों को इस स्थिति के अनुसार जो है वो चेंज करना चाहिए। यही लाल किताब में भी लिखा है, एस्ट्रोलॉजी की हर ब्रांच में लिखा है, और यही करना चाहिए।
जो लोग आज भी कहते हैं कि 12 नारियल प्रवाहित कर दो या आप ये चीज प्रवाहित कर दो, आई एम नॉट एग्री। मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर सकती। एक एस्ट्रोलॉजर का क्या काम होता है? सिर्फ रेमेडी देकर काम खत्म, पैसे लिए, 5,000, 10,000, 20,000 पैसे लिए, उसके बाद अपने अपने घर में अपने घर। और वो बंदा जमीन ढूंढ रहा है, और वो बंदा जो है ना नदी ढूंढता फिर रहा है बेचारा, इधर उधर इधर उधर, कि कहाँ जाऊं, कहाँ उपाय करूं। और फिर लोग क्या करते हैं, लोग जैसे मैं कल भी किसी की कंसल्टेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैम मैं इतने बड़े दिल्ली के एस्ट्रोलॉजर से मिला, उन्होंने मुझे वो सारी रेमेडीज दी हैं जो मैं कभी कर ही नहीं सकता। तो हार के मुझे ये, और दोबारा फिर वो जब क्वेश्चन करते हैं, सबसे बुरी चीज मुझे लोगों की ये लग रही है आजकल, कि भाई आप फीस ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप लोगों को दोबारा से कनेक्ट क्यों नहीं करते अपने साथ? आप लोगों की जो दुविधा होती है किसी चीज को लेकर, उसको क्लियर क्यों नहीं करते हो? ये एस्ट्रोलॉजी की सही फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज आप लोगों से मेरी गुजारिश है, 10 रुपए लीजिए, 10,000 लीजिए, कोई बात नहीं, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सब कुछ लीजिए, लेकिन उसको पूरे तरीके से सर्विस दो। उसको एक बार नहीं समझ आता, 2 बार नहीं समझ आता, 3 बार नहीं समझ आता, ये सोचकर मत करिए कि भाई अब हमारे से आप जो है वो बस ले लिया आपने, काम खत्म कर दिया। ये ज्योतिष को बदनाम करने वाली बात है। अब जब कोई पर्सन एक से कंसल्टेशन लेता है तो वो दूसरे के पास जाएगा, तो नेचुरल है वो पिछले वाले को क्या करेगा, कर्ज करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले वाले ने सर्विस उसको पूरी नहीं दी। हम भी तो इस समय एक सर्विस प्रोवाइडर का ही काम कर रहे हैं। मिली सेकेंड के लिए वीडियो रुक जाता है। वीडियो रुक रहा है मेरा क्या? प्लीज जिनका रुक रहा है ना, वो अपने अपने नेटवर्क चेक कर लो। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा क्यों आप टारगेट कर रहे हो? अगर होगा तो वो सभी का होगा, बीच में आप ये आंसर कर करके और इतने टची मत हुआ कीजिए। अगर वीडियो रुक भी रहा है तो क्या आफत आ गई है? इतनी भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि मैं जो है, आप मेरी शक्ल देखे बगैर कुछ सीख नहीं पाओगे, मेरी आवाज से भी सीख लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो लाल किताब की बात करेंगे तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बतानी थी, बता दी। तो लाल किताब भी बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। जैसे आरजी राव जी ने बीएनएन को जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, केपी कृष्ण मूर्ति पद्धति जो है वो साउथ से आई, उन्होंने डेवलप किया है। इसी तरीके से पंजाब से भी ये ब्रांच आई है, जिसको कई जगह पे तो जादू मंत्र की, तंत्र की, टोटके की, पता नहीं क्या क्या बकवास इस बुक के लिए बोला जाता है। और कई जगह पे तो स्टूडेंट मुझे यहाँ तक बोलते हैं कि हमारे तो एरिया में ये बैन है कि ये जादू टोने करवाती है बुक। ओ माय गॉड, मैं तो सुन के हैरान होती हूँ कि क्या मेंटेलिटी है लोगों की। बिना सोचे समझे आप किसी ज्योतिष की विद्या को ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए जादू मंत्र लगता है लोगों को क्योंकि रेमेडीज इतनी जो परफेक्ट होती है कि वो काम करती है, और लोगों को लगता है कि ये तो तंत्र है, ये तो टोटका है। तो ये थॉट जो है वो ठीक करनी चाहिए। असल में लाल किताब को ना एक साइकोलॉजिकल जो है वो, या फिलोसफिकल जो है वो वर्जन समझ लो एस्ट्रोलॉजी का। इसको जो पढ़ाया गया है, इसमें जो चीजें बताई गई वो फिलोसफी के बेस पर है। सारी की सारी हमारे रिचुअल्स ट्रेडिशंस के बेस पर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोग जानते हो जिसमें इतनी जितनी भी रेमेडीज जो है वो 40 दिन या 43 दिन कराई जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि 28 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां, दोनों को प्लस करेंगे तो आप 40 पाओगे। 40 और 3 डेज जो है वो एक्सटेंशन लिया गया है। एक्सटेंशन क्यों लिया गया है? क्योंकि चंद्रमा जो है कभी कभी जो है उसकी गति, जो हम लोग कहते हैं ना कि तिथियां जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती हैं, तो 3 दिन प्लस माइनस लिया गया है, ताकि आपके जो 40 दिन का, जैसे आप लोग जानते हो, जितनी भी फीमेल्स है यहाँ पे वो जानते हैं कि जो शिला होता है जब बच्चा होता है, तो शिला जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी 40 डेज का होता है। कि आपको ना 40 डेज जो है बच्चे के साथ बाहर नहीं जाना है। आपके काला धागा बांध दिया जाता है, आपको हींग बांधी जाती है, सो कॉल्ड बहुत सारे रिचुअल्स अपनी सोसाइटी के हिसाब से करते हैं सारे। इसकी वजह यही होता है कि आप जब इस कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हो और उसको जब अच्छे तरीके से फॉर्म करना होता है, तो उसमें 28 नक्षत्र डेली निकल जाने चाहिए।
और 28 नक्षत्रों में कोई नक्षत्र तो आपका खराब हो सकता है, तो आप सारे के सारे नक्षत्रों में घर में होंगे। 12 राशियों में से कोई राशि ऐसी हो सकती है जहां पे आपका प्लैनेट कोई खराब बैठा है, तो आप 12 राशियों के टाइम पे भी अंदर होंगे। तो आपका एक साइकिल कंप्लीट कर दिया जाता है, जिसके बाद आप उसके बाद ठीक हो। क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उस समय वो कैसी ग्रह स्थिति लेकर आ रहा है वो आपको भी नहीं पता है। वो आपको कुछ समय के बाद ही पता चलता है, धीरे धीरे उसकी इंप्लीमेंट होती है। लेकिन उसके बचाव के लिए, कि माँ के ऊपर कोई खतरा ना आए और पिता के ऊपर कोई खतरा ना आए, परिवार के ऊपर कोई खतरा ना आए, तो इसलिए उसको 40 दिन का शिला जो है, या चलिया चलिया जिसको बोलते हैं, वो करवाते हैं हम लोग। दूसरी बात, लाल किताब की जितनी रेमेडीज हैं, प्लीज यूट्यूब से, किसी भी सोशल मीडिया से देखकर नहीं करनी है कभी किसी को भी। आप लोग इसकी दशाओं के हिसाब से करेंगे, जिसको 35 साला चक्र और इसका जो 36 साला चक्र, यानी कि हाउसेस की राशियों की एक्टिवेशन है, उसके हिसाब से करिए हमेशा। इसको ये कुछ प्रिकॉशंस बता रही हूँ, बिकॉज कि इसके बाद ही हम बाकी जो है वो शुरू करेंगे। बहुत सारे नए लोग हैं ना, उनके लिए बता रही हूँ, बाकी तो बथेरे इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे पता है। ये चीज हो गई। दूसरा, आपकी सबकी जो किसी की भी जिंदगी के लाल किताब में लिखा गया है कि किसी के भी जीवन के अगर फर्स्ट 35 साल, अकॉर्डिंग टू लाल किताब, कि आपकी दशा कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन सा प्लैनेट आपकी दशा का लॉर्ड बना, 35 साल जो है अगर किसी के बहुत ज्यादा खराब चलते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका नेक्स्ट जो 35 साल है वो भी आपका जो है खराब जाए। ठीक है, तो आपका वो चेंज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कई बार लोग अर्ली 35 साल में बहुत धक्के खाते हैं, और कई बार लोग 35 साल के बाद बहुत धक्के खाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ। तीसरी चीज, आप लोग जब भी अपनी दशाएं जब बनती है, वो कहाँ से बनती हैं, आपका जन्म के अनुसार। अब यहाँ पे कुछ भ्रम है लोगों को, कि जब आप रेमेडीज तो कर रहे हो लाल किताब की, सारा कुछ कर रहे हो लाल किताब से, लेकिन आप जो डे ले रहे हो, आपको अभी तक शायद वही नहीं पता कि आपका डे लॉर्ड कौन है और आपके जन्म का प्लैनेट कौन है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसलिए मैंने बोला कि इसको डेमो मत समझिए। आज कई लोग जो है इस चीज से वाकिफ भी होंगे कि कैसे हम लोग जो है अपना दिन जो है समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास दो चीजें होती है। एक तो वो समय होता है जब आप पैदा होते हो, वो टाइम होता है, ठीक है। एक वो दिन होता है जिस दिन आप पैदा होते हो। तो दोनों के प्लैनेट अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों के प्लैनेट सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जानते हो कि हिंदू पंचांग के अनुसार जो हमारा दिन शुरू होता है, वो शुरू होता है सूर्योदय के बाद, और वो सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक ही जाता है। इसके बीच में डेट्स जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से तिथि चेंज नहीं होती। तिथि कब चेंज होगी? जब सूर्य आपका दूसरे दिन का उगेगा। मान लीजिए कि आज तक आप लोगों को पता है कि मेरा शुक्रवार रात को जन्म हुआ है, 2:30 बजे के आसपास। ठीक है, जितने भी लोग रात के हैं ना, उनको कंफ्यूजन होगी, ये सबसे ज्यादा उनके पंगे होते हैं जिंदगी में, सबसे ज्यादा उन्हीं का हल नहीं मिलता सबसे ज्यादा। बिकॉज कि वो कुछ और ही चीजें करते रहते हैं जिंदगी में। आपका जन्म रात का है, आधी रात का, 12 बजे के बाद का मान लो। आप क्या करोगे? आप सोचोगे 12 बजे के बाद का है तो ये तो सैटरडे स्टार्ट हो गया, तो आपका डे लॉर्ड आप कौन सा ले लेते हो? शनिवार ले लेते हो। बट आपका डे लॉर्ड शनि नहीं है भाई, आपका डे लॉर्ड शुक्र ही रहेगा, बिकॉज अभी तो सूर्योदय हुआ ही नहीं। जो लाल किताब का होरा सिस्टम है वो सारा सूर्योदय से शुरू होता है। और आप अपना डे लॉर्ड किसके हिसाब से ले रहे हो? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। ऐसा नहीं लेना है। तो आपको पिछला दिन, जब तक आप जिस जिस दिन का जिस जिस डे में दिन गया है, उसी डे में रात भी जाती है हिंदू पंचांग के हिसाब से। समझ आ गई सभी को? जिस डे में आपका शुक्रवार का दिन था, तो रात भी शुक्रवार में ही जाएगी। तो आपका अर्ली इन द मॉर्निंग अगर जन्म है 4 से 4:30 बजे का, अकॉर्डिंग टू सीजन, तो आपका ये टाइम 4 बजे के बाद चेंज होगा। तो आपकी होरा 4 बजे से लगनी शुरू होगी, तो वो पूरा दिन जो है, पूरा होरा सिस्टम जैसे भी बनाया गया है वो है। तो ये कभी भी गलती नहीं करनी है। आज के बाद आप लोगों ने अपना डे लॉर्ड और दूसरा प्लैनेट आपके जन्म का
बनेगा। वो कैसा बनेगा कि उस समय जो है वो समय किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये सब आगे कुछ पढ़ने वाली चीजें हैं, जो इसलिए मैंने क्लियर किया क्योंकि लोग जो है इसमें गड़बड़ करते हैं। चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? हाय हेलो कर दो कुछ। ठीक है, ठीक। चलिए, तो आप लोग जानते हो कि असल में लाल किताब जो है उसकी कुंडली कौन सी होती है? पहले तो दिख रहा है ना सभी को? स्क्रीन पूरी दिख रही है या इसको छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं? कुछ ऐसा तो नहीं? सही है। तो मैंने जैसे बोला कि लाल किताब जो है वो जो नए लोग हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे पहले कि कुंडली बनाएंगे कैसे, कंफ्यूजन नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप जब एस्ट्रो सेज या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे कुंडली बनाते हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस डाल के, तो आपके पास ऐसे कुछ पर्टिकुलर नंबर लिखा आता है, और वो पर्टिकुलर नंबर को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं आपके लगन का नंबर, आपके असेंडेंट का नंबर। और इसका यूज कहाँ होता है? जब हम लाल किताब की चंद्र कुंडली बनाएंगे तब इसका इस्तेमाल होगा, उसके अलावा इसका इस्तेमाल कहीं पे नहीं होगा। उसके बाद इसको कन्वर्ट जब हम करते हैं, आप देखते हो उसके नीचे आपके पास डिग्रीज आती है हर प्लैनेट की। हर प्लैनेट का आपको नक्षत्र आएगा, दिखेगा उस कुंडली में। लेकिन उसको अभी सबको सबको छोड़ देना। आपको उसी कुंडली को कन्वर्ट करना है जहां 7 नंबर लिखा है वहां पे ना 1 नंबर लिख देना है। 1 नंबर लिखना है, दूसरे में 2 नंबर लिखना है। पूरे जो 12 के 12 कुंडलियां हैं और 12 के 12 जो घर हैं उन पे आपको 12 नंबर तक लिख देना है। दैट्स ओके, क्लियर है यहाँ तक? और जैसे जो प्लैनेट लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दूसरे घर में प्लैनेट लिखे हुए हैं हमारे मून और केतु, और मैंने भी यहाँ पे दूसरे घर में 2 नंबर में क्या लिख दिया? मून और केतु। चौथे तीसरे घर में मरकरी लिखा है, यहाँ भी मैंने मरकरी लिख दिया है। चौथे घर में सन, मार्स और वीनस लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कुंडली कैसे बनती है। सेम टू सेम ही बनेगी, बस उसमें ये जो 7 नंबर है इसकी जगह आपको 1 नंबर लिखना। दैट्स ओके। आपकी काल पुरुष की कुंडली और आपकी लाल किताब की कुंडली तैयार है, सिंपल और सटीक। आप एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ब्रांच पढ़िए, काल पुरुष कुंडली का सबसे पहले जिक्र आता है। जो ज्योतिष की लय है, जो ताल है, वो यहीं से शुरू होती। प्रिडिक्शन का पहला लेवल कालपुरुष कुंडली से ही आता है, बाकी सब चीजें बाद में आती है। तीसरी कुंडली क्या बनती है? तीसरी कुंडली बनती है कि हर साल आपके इन ग्रहों की मूवमेंट को जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंज होना होता है, उसी को हम बोलते हैं वर्षफल। कि एक साल के आपके उस जन्मदिन, जन्मदिन कब आएगा आपका? उसी जो दिन में आपका, उसी जो है होरा में, और उसी आपके डे पे आपका जन्मदिन वापस आएगा उसी तारीख में। तो आपका जो है ये वर्षफल क्रिएट हो जाएगा। ये सब सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है, इसमें इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बट हम फिर भी सीखते हैं इसको बनाना, वर्षफल की कुंडली को हम सीखते हैं मैनुअली। सब कुंडलियों को, वर्षफल की, महीना कुंडली, ठीक है, और दिन कुंडली। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट कुंडलियां इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, वो कह रहा है कि अभी आज जो है मेरे को कहीं जाना है या मेरे को ये चीज खरीदनी है आज के आज ही, तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? उस समय पर आपके पास उस बंदे की अगर दिन कुंडली है तो आप उसको उस दिन के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि ये प्रिकॉशन कर लो, तो फिर आपका काम हो जाएगा। या आपको उस समय पर आपको उसके वर्षफल दिन कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको स्टॉप करने को कहिए कि आज मत करिए। तो आप बहुत माइन्यूट लेवल पे डेली जो है इसको ट्रैक करके आप अपनी लाइफ में चीजों को अच्छे तरीके से जो है वो रोक सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट, आप लोग जानते हो सभी लोग कि पहला भाव जो है, आपको छोटा सा इसलिए बता रही हूँ कि काफी लोग नए हैं आज, उन सभी के लिए मैं बता रही हूँ कि पहला भाव जो होता है जिसमें 1 नंबर लिखा है वो क्या है? वो आपका बॉडी है, आपकी फिजिक है।
दूसरा भाव क्या है? वो आपका पैसा है, जॉब है, आपकी फैमिली है। तीसरा घर क्या होता है? आपके बहन भाई हैं छोटे, आपके पड़ोसी हैं, आपके एडवेंचर्स हैं, हॉबी है, आपकी यात्रा है। चौथा घर जो है वो आपकी माँ, आपका घर, आपके व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, इन सभी को डिनोट करता है। पांचवा घर आपकी संतान को, आपकी इंटेलिजेंसी को, आपकी सूक्ष्म बुद्धि को। यहाँ पे एक छोटी सी चीज को रोकना चाहूंगी मैं। यहाँ पे लोग ना पिछली क्लास में भी, बीएनएन में भी पूछ रहे थे कि हमें एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, पांचवा घर जो है वो एस्ट्रोलॉजी का मास्टर जो है, वो मास्टर हाउस है। मास्टर हाउस है एस्ट्रोलॉजी का पांचवा घर। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आठवां घर, जहां से ये जर्नी आप स्टार्ट करते हो, वहां से गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर जो होता है वो कर्मा का होता है। 10 नंबर कर्मास का होता है। आप आठवें घर का कर्म करने जा रहे हो। आपको उसमें स्टेटस कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, सिर्फ आठवां घर नहीं बता सकता, पांचवा घर बताएगा। हम जो ये लोगों को सलाहें देते फिरते हैं, वो पांचवें घर से देते हैं ना कि आठवें घर से देते हैं। जितने लोग एस्ट्रोलॉजी से पैसा नहीं कमा पाते, पांचवें घर में गड़बड़ है, नहीं कमा पाओगे। बहुत सारे लोग हैं एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्लाइंट्स के ऊपर, उसको सोल्यूशन देने में दिक्कत होती है, उसमें वो अपना नाम नहीं कमा पाते। मेरे से भी बहुत पुराने पुराने लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ प्रैक्टिशनर्स बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं कर पाते? वो पांचवें घर को चेक करिए अपने। अगर पांचवें घर में मैलेफिक्स है, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, आप एस्ट्रोलॉजी में कामयाब होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। आपको सबसे पहले अपना पांचवा घर ठीक करना चाहिए क्योंकि ये पूर्व पुण्य का है। अगर पांचवें घर में मेलेफिक्स है तो ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि आपके जब तक पूर्व के पुण्य जो है जागेंगे नहीं और पाप कटेंगे नहीं, आप किसी को सोल्यूशन दोगे भी तो वो उसको साइड इफेक्ट कर सकता है। आपका जो उपाय है वो काम नहीं करेगा उसको, आपको वो पैसा नहीं देगा बंदा। जो जितने भी लोग बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना कि हमें क्लाइंट जो है काम करवा के चला जाता है, उसके बाद वो हमें दोबारा मुड़ के ही नहीं आता, या मैं मतलब जानती तो बहुत कुछ हूँ या जानता बहुत कुछ हूँ, पढ़ा बहुत कुछ है, मैंने 50 कोर्स किए हैं। तो आपका पांचवा घर अगर मेलेफिक है तो 50 कर लो, 500 कर लो, वहीं खड़े मिलोगे 10 साल बाद भी। ठीक है। तो पांचवा घर आपका इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करता है। किसके लिए प्ले करता है? एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, ऑकल्ट में जितने लोग हैं उनके लिए। छठा घर आपके मामा का है, आपके रोग का है, शत्रु का है, और आपके लोन्स का है, बीमारियों का है। और सातवां घर हस्बैंड वाइफ का, आपके फ्रेंड्स का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, विदेश का। ठीक है। सातवां घर भी विदेश लेकर जाता है आपको। आठवां घर जो है वो आपकी टाइप ऑफ डेथ है, लॉन्जिविटी है, खतरा है आपकी जिंदगी के ऊपर। जितने भी खतरे होते हैं वो आठवां घर ही दिखाता है, मरना नहीं दिखाता। वो ठीक है कि इसको शमशान बोला जाता है, वो किसी और मैटर से बोला जाता है, लेकिन जो आठवां घर है वो कभी डेथ नहीं देता है आपको, भूल जाइए। टाइप ऑफ डेथ है आपके, अगर नोन कोई आपके क्लोज गए हैं एस्ट्रोलॉजी में है, वो देख ले, आठवें घर में जैसे प्लैनेट होते हैं वैसी डेथ होगी हमारी। डेथ में बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना लोगों को, मैं कैसे जाऊंगा दुनिया से, आठवां घर देख लीजिए वैसे ही जाओगे। बड़ा इंटरेस्ट रहता है लोगों को, मैं कैसे मोक्ष कैसे प्राप्त करूंगा। तो आठवें घर में जितने मैलेफिक है तो जर्नी बड़ी खतरनाक ही रहने वाली है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आठवां घर क्यों इतना ज्यादा इन चीजों के लिए बोला जाता है और हमारे लिए क्यों इतना अच्छा बोला जाता है जो हम ऑकल्ट में है। तो उसका कारण ये है क्योंकि वो नौवें का 12वां है, भाग्य का दुर्भाग्य है। आप जब आठवें घर को क्रॉस करते हो तो नौवें घर की तरफ, ज्ञान की तरफ जाते हो। आप में से जितने भी लोग हैं जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो उसके बाद या तो पढ़ाने लग जाते हैं या लोगों को एडवाइस
करने लग जाते हैं। इसी यही सब करते हो ना, कि इसके अलावा भी कुछ करते हो? यही करना होता है सीख के। तो दूसरा हाउस आपकी किस्मत को जगाने वाला कौन सा आया? नौवां घर। नौवां घर पिता, आपके फॉर्च्यून, आपकी जड़ है, आपकी जड़ है, आपकी रूट्स है। नौवां घर आपके पिता के साथ तो बाद में जोड़ा जाएगा, पहले तो ये जोड़ा जाएगा कि आप आए कहां से हो, आप करके क्या आए हो, आपके साथ कितने पितृदोष आए हैं, कितने आप अच्छे काम करके आए हो, कितने बुरे कर्म करके आए हो, और आप क्या करने जा रहे हो इस जीवन में, क्या करोगे। वो सारी की सारी आपकी फाउंडेशन जो है वो नौवां घर होता है। तो कभी भी कुंडली देखनी है किसी की भी, तो आपको पहले पढ़ते ही कुछ मत देखिए, चार्ट बनते ही उसका नौवां घर चेक कर लीजिए। किसी भी इंसान का नौवां घर मेलेफिक होगा तो जिंदगी आसान तो नहीं है। ये मतलब मानकर चलिए कि जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है। इसके साथ साथ प्लस पॉइंट क्या है कि नौवें घर में जो भी 9 प्लैनेट्स में से प्लैनेट होगा, आपका भाग्योदय भी उसी के द्वारा होना है। और कोई कर भी नहीं सकता, और किसी के पास क्षमता भी नहीं है। चाहे वो राहु है, चाहे केतु है, चाहे शनि है, चाहे कोई भी है, उसके हाथ में कमांड है, वो दे सकता है आपको। लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसके दोषों को कैसे दूर करना, फिर वो चीज आपको मिलेगी। 10वां घर आपके वर्क एनवायरनमेंट का, आपका स्टेटस, आपकी इमेज जो समाज में बनती है, और आपके फादर के प्रोफेशन का, फादर की फैमिली का। 11वां घर जो होता है वो भी आपके बड़े बहन भाइयों को दिखाता है। इसके साथ साथ जो आप जिंदगी में काम करते हो वो सारा हिसाब किताब, इसको कोर्ट बोला गया लाल किताब में, इसको कोर्ट बोला गया, अदालत बोला गया है लाल किताब में 11वें घर को, कि आप दुनिया में जैसे भी काम करेंगे उसका लेन देन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा आपको प्राप्त हो जाएगा, बुरा किया है तो बुरा प्राप्त हो जाएगा। 12वां घर फ्री विल का है, चैरिटी का है, फॉरेन का है, हॉस्पिटल का है, एक्सपेंसेस का है। आपकी यहाँ पे समाधि, एक वर्ड लाल किताब में यूज किया गया है इसके लिए, समाधि। समाधि क्यों बोला है? बिकॉज कि जब आप खुद को एक नंबर लगा लो, पूरा दिन आप ये 12 घरों से होकर आते हो, पूरा दिन आप लगा लीजिए, उठते हो, फिर फैमिली के साथ, फिर छोटे बहन भाइयों के साथ, फिर घर, फिर पढ़ना, फिर जॉब, फिर फैमिली। आप सारा दिन ये पूरे 11 घरों से होकर जब 12 में बैठते हो, समाधि का मतलब होता है रिलैक्सेशन, आराम। समाधि का मतलब मेडिटेशन नहीं है, लोग इसको गलत लेते हैं कि 12वां घर है मेडिटेशन करो। अरे नहीं भाई, सारा दिन थक गए हो, आराम करो। और ये आपकी किस्मत में कितना आराम है वो आपका 12वां घर बता देता है, कि घर जाते ही पति पत्नी की जूत पतान होनी है, डंडा परेड होनी है, या फिर आराम से नींद आ जाएगी आज आपको। ये आपको 12वां घर बताता है कि आज आपको कितना जिंदगी में रिलैक्सेशन, आज का दिन कितना जाएगा, या आपकी अभी तक जितनी भी रातें निकली हैं वो कितनी रिलैक्सेशन की निकली हैं। ये आपको एक छोटा सा मैंने सार बताया है। दीज आर वेरी, मैंने सिंपल तरीके से, सहज तरीके से बताया है, बिकॉज इसमें डिटेल में जो है वो कोर्स में ही पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो 9 प्लैनेट्स है, आप लोग जानते हो हर जगह पे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सूर्य आपकी इमेज को दिखाता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है, सूर्य आपके पिता को दिखाता है, सूर्य आपके नेम और फेम को दिखाता है, चंद्रमा मन की शांति, माँ, आपका घर, प्रॉपर्टी, डिप्रेशन, खुशियां, आपकी ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, ये सब दिखाता है। आपके मूवमेंट्स को दिखाता है कि मूवमेंट्स कितनी है आपकी लाइफ। मंगल आपके भाई, जमीन जायदाद, आपका ब्लड, और बहुत सारी चीजों को ये प्लैनेट डिनोट करते हैं। जैसे मंगल लाल किताब में दांतों को भी रिप्रेजेंट करता है, दांतों को। जब मंगल बद होता है तो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, बुध खराब होता है तो दांत काले काले होंगे, डैमेज होंगे।
चेक कर लीजिए जिनके भी 8वें घर में मंगल है, दांत, दांत के ऊपर दांत चढ़ा होता है इनके, जिसको हम पंजाबी में पड़दंदी बोलते हैं कि भाई दांत के ऊपर दांत चढ़े हुए हैं इनके। मंगल होगा जब ना, तो जब भी आपके दूसरे घर को देखेगा तो दांत पे दांत चढ़े होते हैं ऐसे। बुध जो है वो आपकी जुबान, आपकी सोच, आपका दायरा। बृहस्पति गुरु, शिक्षा, ज्ञान, आपकी नॉलेज, इसके साथ साथ आपका एथिक्स, नैतिक मूल्य। बुध, सॉरी, बृहस्पति। शुक्र जो है वो रिश्तेदारी। शुक्र आपकी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड को दिखाता है, कितना करते हो, आपकी जिंदगी में सुख कितने हैं, लग्जरीज कितनी है, पत्नी कैसी होगी, पति कैसा होगा, शुक्र बताता है। आपके वंश को चलाने के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शुक्र डैमेज होगा उस समय पर वंश वृद्धि रुक जाती है। शनि नपुंसकता का कारक है, साथ के साथ प्रोफेशन का, संन्यास का। राहु जो है आपके दादा परिवार की सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ साथ आपका जो ब्रदर इन लॉ है, आपका भतीजा जो है वो। केतु आपके नाना और आपके भांजे जितने भी हैं वो सभी को दिखाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है, बिकॉज की ग्रहों के बिना भी हम आगे कैसे चलेंगे। ठीक है, अब ये बात हो गई यहां तक। आज बहुत जल्दी तो नहीं जा रही हूं मैं, ऐसा तो नहीं है कहीं पे कि बहुत जल्दी जल्दी जा रही हूँ कि मैम ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा तो नहीं। समझ आ रहा है? जवाब दो भाई, समझ आ रहा है? ठीक है, तो आज ना लाल किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीज मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है सर आपने? देखो मैं ना किसी के भी क्लास रिकॉर्डिंग जो है वो सारी यूट्यूब पर ही आएगी, और मैं किसी के जो है ना वैसे यहाँ पे पढ़ नहीं रही हूँ मैसेज। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछ लो, टाइम दे रही हूँ मैं 1 मिनट का, जब तक 2 घूंट पानी पी लूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर आगे चलते हैं, आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, हैंड रेज करिए। यस मैम बताइए, अनम्यूट करिए कांतज। हाँ। मैम, हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने जैसे बताया कि 8वें घर के हिसाब से पता चलता है कि हमारी डेथ है, या हम आगे 9th हाउस को देख के हम कितना सीख सकते हैं, कैसे करेंगे। तो मैम, जैसे मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मुझे थोड़ा सा वैदिक का नॉलेज है। तो मैम, अगर जैसे अगर मैं अगर आगे लाल किताब अगर करना चाहूँ, और 8th में जैसे केतु है, हम्म। और 9th में मैम जुपिटर है, तो मैम गुड। ये जो है वंशफल का नहीं है, ये नॉर्मल मतलब प्रेजेंट है। तो मैम हम्म। मैं आगे कर पाऊँ तो वो अच्छा रहेगा। मैंने 5th जैसे हाउस बेसिक आपको रूल ये बताया, देखो इसमें बहुत सारी चीजें काम करती है मैम, कि मैंने एक बेसिक चीज इसलिए बोली क्योंकि ना लोग बहुत कुछ कर रहे हैं इस समय। जब मुझसे लोग बात करते हैं ना, मुझे बहुत दुख भी होता है इस चीज का, और बहुत हैरानगी भी होती है कि लोग, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई गलत पढ़ा रहा है कोई सही पढ़ा रहा है, सबकी अपना अपना तरीका है, करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं ना कुछ अलग हूँ, मैं बहुत आम इंसान हूँ। मेरी जो पर्सनालिटी है ना वो, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, फीस ले रही हूँ, जितनी भी मैं लेती हूँ रीजनेबल, ठीक है।
लेकिन उसके अलावा ना, उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। मेरी ना एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि जब कोई भी इंसान मेरे साथ जुड़ रहा है, कोई चीज मेरे से ले रहा है ना, तो मेरा तब तक उसके पीछे हाथ रहना चाहिए जब तक उसका वो काम हो ना जाए। एक गुरु जो होता है ना, गुरु जी। वर्ड तो बहुत बड़ा है, हम तो गुरु के एक तिल के बराबर भी नहीं है, हमें तो वो वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए किसी तरीके से अपने लिए। वी आर नॉट, ये कलयुग है, इसमें गुरु गुरु कुछ नहीं होता, दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। यहाँ पे सब चीजें कमर्शियल है। ठीक है, अगर मैं भी डेमो आज ये क्लास कर रही हूँ, तो मुझे भी आप लोगों में से स्टूडेंट्स चाहिए, कोई सीखना है किसी को, तो मैं भी भला करना चाहती हूँ। और लेकिन मुझे पता है कि वो भलाई किस तरीके से की जाए, और मैं अगर किसी को स्टूडेंट बना रही हूँ, तो उसके साथ मेरा हाथ तब तक रहना चाहिए जब तक वो उसमें उसकी क्षमता के लायक नहीं होता, या फिर उसके डाउट्स जाए। मेनली क्या है कि डाउट दूर ना हो। एक कोर्स खरीद लिया, उसके बाद आप नहीं जा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम किन के साथ होती है? जब पांचवा घर मेलेफिक होता है, बिकॉज कि पांचवा घर जो है वो पूर्व के साथ तो जुड़ा है, लेकिन वहां पक्का प्लेनेट जो है ना वो गुरु है। वहां पे जो पक्का प्लेनेट है वो गुरु है, और वो घर किसका है? सूर्य का है। तो सूर्य। आपको नाम किसने देना है? गुरु ने देना है, ज्ञान ने देना है। और वहां पे आपके कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठा है, तो ना तो आपको टीचर रिलायबल मिल सकते हैं, ना तो आपको कोई बैक सपोर्ट कभी जिंदगी में, तो नाम कहाँ से कर लोगे? पैसे की तो आप टेंशन ही मत लो, मैं आपको लिखकर गारंटी देती हूँ कि पैसा तो आपके पास भागा आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ट को समझना है। मैं कहती हूँ कि आप मत सीखो एस्ट्रोलॉजी, आप पहले अपने चार्ट को रेक्टिफाई करिए कि प्रॉब्लम कहाँ है भाई, क्यों नहीं सफल हो रहे, प्रॉब्लम कहाँ है। और एक टीचर का यही काम होना चाहिए कि वो पहले स्टूडेंट्स के चार्ट्स पे काम करे कि भाई अगर 10 बंदे 20 बंदे आपके पास आए हैं, तो उनकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा इसके पास, कहाँ से ये सफल होगा। चलो पैसे भी ना बात करें हम, सफलता तो चाहिए। इतना पूरी पूरी रात मेहनत कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, कोई भी पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, कोई आसमान से नहीं गिर रहा। सब लोग 15-15 घंटे काम करते हैं, चाहे आपके हस्बैंड कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो। मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, मेरी सारी जो, आप लोग इस चीज से एग्री होंगे जितनी भी यहाँ पे वुमेन्स बैठी हुई हैं, आप लोगों को पैसा मांगने में बहुत तकलीफ होती है, स्पेशली अपने लिए। आप नहीं मांग सकते हो। जी। आपको लगता है कि पति के ऊपर इतनी सिरदर्दियां हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे मांगू, कैसे बोलूं मुझे 10,000 का कोर्स करना है, 5,000 का कोर्स करना है? क्योंकि उसकी कोई वर्थ नहीं है ना सामने वाले के लिए, वो नहीं जानता है कि ये काम आपके लिए क्या है। आपकी ड्यूटी बनती है पैसा वहां खर्च करिए जहां उसकी वर्थ हो। ये वर्थ आपको पहचानने की पावर कौन देता है? ये आपका चार्ट देता है। और वो कब आएगी समझ? सूक्ष्म बुद्धि कहाँ से आती है, इंटेलिजेंसी कहाँ से आती है? पांचवें घर से आती है। तो सबसे पहले पांचवें घर को ठीक करेंगे। पांचवें के साथ ही नौवां जुड़ा हुआ है, नौवें के साथ पहला जुड़ा हुआ है। आपका जो साइकिल रुका हुआ है तरक्की का, आपकी ग्रोथ का, आपकी पर्सनालिटी का, आपकी जिंदगी में कोई भी फ्लो रुका हुआ है, वो 1 5 9 से ही रुका है, और कहीं से नहीं रुका। इसी में प्रेजेंट है, इसी में पास्ट है, इसी में फ्यूचर है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, जितने भी गुरु नौवें घर में लेकर बैठे हो, बिल्कुल 100% आने वाले समय में एक अच्छे कंसल्टेंट, एक अच्छे एडवाइजर, एथिक्स के साथ हमेशा लोगों को सलाह देंगे। नहीं देंगे तो ये फिर आपका भाग्य को दुर्भाग्य बदलने में देर नहीं लगाएगा, पीछे केतु बैठा हुआ है, जड़ कब काट देगा पता भी नहीं चलेगा आपको। यस। ठीक है। और दूसरी चीज, यस मैम। कभी भी इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आप कोई पैसा लेते हो किसी से, तो वो पैसा आप कहाँ लेकर जा रहे हो, पहले तो ये ध्यान रखिए। वो पैसा आपके घर में आ रहा है, आपका घर कौन सा है? चौथा घर है, वहां खर्च कर रहे हो आप। तो सोच समझकर पैसा लीजिए, सोच समझकर सर्विस दीजिए, सोच समझकर अपने पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो काम करिए। बिकॉज आप चौथे घर को खराब कर रहे हो, मन की शांति गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब रोगी हो गए, कब डिप्रेशन में चले गए, कब नाम खराब हो गया, सब खत्म। ठीक है, ये चीज गुड है। हाँ जी, राधा कृष्ण जी बताइए, आप अनम्यूट करिए। राधे कृष्ण जी बताइए। राधे कृष्ण मैम। हम्म। मैम ये पूछना है कि हम भी जब एस्ट्रोसेज में बनाते हैं ना कुंडली,
तो ये वैदिक वाले में मेलेफिक अलग प्लैनेट्स हो जाते हैं और लाल किताब में अलग हो जाते हैं। मुझे लाल किताब की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैच करने नहीं, के लिए ऐसा नहीं होता, देख। तभी तो इतनी कुंडली, सब कुछ सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना। हम लोग जब ग्रामर कराते तो कुंडली बनाना तो सबसे पहले आना चाहिए आपको, और कुछ आए ना आए, वो तो पहला आपको खुद से क्योंकि बनाना हाथ मैम से नहीं। एक्चुअली मेरे केस में और भी केसेस में देखा है कि जुपिटर ये बताता है, जो नॉर्मल वाला है ना वो बताएगा मेलेफिक, और लाल किताब जुपिटर को बेनिफिक बता देती है। और उधर वीनस जो है, वीनस सही होता है और इधर वीनस मैलेफिक हो जाता है। उधर कंबस्टेड बताते देखो, मैं हैं। आपको यहाँ पे मैं समझ गई कि आप वो थोड़ा मेरे को था कि फिर किसको आप वैदिक माने। करते हो ना, जब वैदिक करते हो तो वैदिक में रूल रेगुलेशन अलग है। हाँ। ठीक है, इसमें तो बहुत हम्म। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी। मैं नहीं कहती कि आप एडवांस तक जाओ लाल किताब में, मैं नहीं कहती मत करो आप हम्म। एडवांस तक, लेकिन बेसिक आपको जरूर पता होना। बेसिक यानी फाउंडेशन, यानी कि आप इसका जो ट्रेंड है, जो आगे जाने हम्म। वाला जो रास्ता है, उससे पहले आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आप रेमेडी कर ही नहीं सकते अगर आपके पास ग्रामर की आपको चीजें नहीं आती है, आप नहीं कर पाओगे, गलत जाएंगी, असर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, सो कॉल्ड। आज मार्केट में लाखों लाखों रुपए के कोर्सेज हो रहे हैं लाल किताब के, मुझे सब पता, मैं भी इसी मार्केट में हूँ, इसी फील्ड में हूँ। लोगों ने इसको मार्केट बोलते हैं लोग इसको, लेकिन मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला, दिस इज नॉट मार्केट, दिस इज नॉट ए मार्केटिंग टूल। ये कोई वो चीज नहीं है कि आप कहीं पे भी जो है वो पब्लिसिटी करके कोई चीज कुछ भी उल्टा सीधा बोल के शुक्र यहाँ पे है तो ये करेगा। आप रियल नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं आपको देनी पड़ेगी। और वैदिक में और इसमें जो है वो डिफरेंस यही है कि वहां यहाँ पे कोई कंबस्ट नहीं चलता है, यहाँ पे कोई रेट्रो नहीं चलता, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं चलती, यहाँ पे सीधा सीधा ही चलना है कि प्लैनेट यहाँ है तो वहां रिजल्ट देगा। वो ओके। किस कंडीशन में नहीं देगा, वो भी एक एक्सेप्शन है, वो मैं फिर आपको बताऊंगी आगे कि कहाँ पे दूसरा चार्ट यूज करना चाहिए, ओके। कि किस पॉइंट पे यूज करना, वरना यहाँ पे कुछ एक्चुअली ऐसा यूज ओके ही नहीं करना, भूल ही जाओ, दिमाग से मैम, निकाल। सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन अपनी कह रही थी, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी तो करती हूँ। हम्म। तो मैंने कई बार ना जब एस्ट्रोलॉजी सीखी तो मन करता ना कि हम काउंटर वेरीफाई करें कि जो न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन दी है, तो अब एक और विद्या आती है तो उसमें भी वो ग्रह अलाइन होते कि नहीं। मैम लाल किताब ज्यादा मैच करती है एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा। न्यूमरोलॉजी जो इंडिकेशन देती है ना कि ये प्लैनेट्स गड़बड़ हो सकते हैं, जब भी चेक किया लाल किताब ज्यादा मैच होती है, इसलिए उसके लिए अट्रैक्शन होती थी कि क्यों होती है लाल किताब जाता ये है या ज्यादा नहीं मैच। जाता है? लाल किताब मैच होती है ज्यादा, जो बिल्कुल मुझे मैच होगी। न्यूमरोलॉजी को इंडिकेशन। मैंने क्या हाँ। कहा कि हम्म। आप इसका बेस भी कर लोगे ना तो आपके पास जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है उनके लिए तो प्लस पॉइंट है कि आप जल्दी करना चाहते हो तो इससे हम्म। बढ़िया कोई साइंस नहीं है, आपको बहुत सारी चीजों का वो दे देगा। ठीक है मैम कितना टाइम लगता है इसको अच्छे से सीखने में? मैम, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, मैंने जैसे बोला कि अभी मैं डिटेल्स दूंगी कोर्स की, क्या कितने का ओके है, ठीक तो आप है मैम। देखना। ठीक है, अगर आपको करना है तो फिर हम बात करेंगे। ठीक है, चल, थैंक ठीक यू। है। ये मैंने इसलिए बीच में लिया कि थोड़ा देख लूं जरा क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में। पुलकित बंसल जी, बस एक ही क्वेश्चन लूंगी, उसके बाद मैं आगे जाऊंगी। पुलकित जी फटाफट बोलिए, नहीं तो आगे ले लूं किसी को। चलिए, आप बोलिए, इट्स मी। नाम तो ठीक कर लो मैम, व्हाट इज दिस हाँ, इट्स मी? हेलो मैम। यस यस मैम, आपने जैसे बताया कि फिफ्थ हाउस अच्छा होना चाहिए एस्ट्रो के लिए, और उसमें मैलिफिक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम अगर जैसे मेरी ही कुंडली की बात करूं मैं, तो मेरे फिफ्थ हाउस में 12 नंबर की राशि है, और उसका जुपिटर जो है वो 10th हाउस में राहु के साथ बैठा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा जुपिटर खराब है? खराब तो हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे कि खराब नहीं हुआ है। तो ऐसे में हम्म, क्या होता है कि गुरु की जो इमेज है ना आपकी नजर में, वो डिफरेंट होगी। कैसे मैम? कि बड़ा गुरु चाहिए, बड़े नाम के गुरु के चक्कर में पड़े रहोगे आप हमेशा। ठीक है, नेम फेम वाला हाँ, चाहिए,
आप दूसरी यहाँ पे ना, जुपिटर जब राहु केतु इन प्लैनेट्स के साथ कंजक्ट हो जाता है, तो आप स्टडी से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको पूरी उम्र अपनी अपग्रेडेशन नॉलेज की करनी पड़ेगी। जहां राहु आ गया, अपडेट करिए अपने आप को, एक सॉफ्टवेयर समझिए और अपडेट करते जाओ, फिर कोई खराबी नहीं है। जहां अपडेशन रोकी वहीं पे कंप्यूटर फेल तुम्हारा। तो मैम मैं इसको अपने लिए कैसे लूं? जैसे आप इसकी आपने रेमेडी ठीक कहा, करेंगे ना। जब तक देखो, मैं मैंने ये नहीं बोला कि आप नहीं कर सकते हो, मैंने बोला कि प्रॉब्लम आएगी। हम्म, प्रॉब्लम आएगी आपको इस फील्ड में, आपको उस प्लैनेट को ठीक करना चाहिए जो भी आपके 5वें घर से जुड़ा हुआ है। वो जैसे ही ठीक होगा, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। जैसे ठीक है मैं हर मैम, बहुत प्लीज सारे लोगों पर्सनल को पे मत देखती जाइए, हूँ। पर्सनल पे मत जाइए तो प्लीज। मैं पर्सनल पे नहीं जा रही। आपने जैसे बोला ना, मैं जुपिटर से गुरु से सेटिस्फाइड नहीं होती, ऐसा नहीं है, मैं बड़े नाम का चाहती हूँ। अब मैंने आपके, जब से मैंने आपको एक वेबिनार में देखा है, मैं आपका मतलब लगातार तीसरा चौथा वेबिनार ले रही हूँ। हम्म इसलिए नहीं कि मुझे नहीं पता कि आपका लेवल क्या है या किसी और का क्या है। मुझे जो टीचर पसंद आता है ना, मैं उसी को फॉलो करने लगती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई एक बार भी नहीं पसंद आता, तो मैं उसका अगला वेबिनार लेती भी नहीं हूँ, ना ही आपके आगे अंदर ना, क्लास लेती असल में, हूँ। चलो इस बात पे बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप बात करते हैं फिर बाद में, ठीक है। चलिए मैम एक ये लास्ट। है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, बस ये है। मुझे आपसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। वो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसी से ही करना चाहिए फिर। जो भी लोग आपको सेटिस्फाइड करते हैं लाइफ में, ठीक है, हाल ही उनके पास। वैसे मैम, गुरु को सही करने के लिए और क्या कर सकते हैं आपकी तरफ से? मैम अभी नहीं बताऊंगी प्लीज, अभी बात कुछ और हो रही है। यहाँ पे लर्निंग के लिए आए सारे लोग, उनकी बात करेंगे। शारंग जी बताइए, बस बंद कर रही हूँ अब। आप जी बाकी लोग हैंड जो है वो डाउन कर लीजिए, थक जाएंगे आपके हाथ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं मेरे को आप लोगों के साथ। कल की क्लास तो फिर कल पे रहेगी। शारंग जी बताइए, बाकी लोग ना हैंड डाउन कर लीजिए, मैं बाद में बात करूंगी लास्ट में। प्रणाम प्रणाम मैडम। प्रणाम जी। जी बताइए सर। मैडम अगर ट्रेन में ना क्या कहता है तब जुपिटर ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं। ऐसे नहीं। यहाँ पे कोई लॉजिकल क्वेश्चन है तो करिए, ये आप मत चीजें लीजिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1-2 क्वेश्चन इसलिए लेने थे कि आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आप रिलेट कर पा रहे हो सभी लोग। समझ म्यूट तो कर आ रहा है मैडम, लीजिए अगर प्लीज, बाकी लोग म्यूट कर लो। समझ तो आ रहा है मैडम, लेकिन अगर फाइव चलिए हाउस में राहु राहु और वेनस है तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी सीख ठीक है, सकता है कोई मैडम। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है राहु से, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, सबसे अच्छा हाँ प्यारा प्लेनेट है ये राहु देव, टेंशन मत लीजिए, इसी की वजह से हम मिले हैं। चलिए म्यूट करिए अपने आप को, चलिए मैं बताती हूँ, आगे थैंक यू चलते मैडम। हैं। प्लीज आप लोग हैंड जो है वो डाउन कर लीजिए अपने अपने, फिर मुझे लगता रहेगा किसी को कुछ पूछना है, डाउन नीचे कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं फिर आगे चलते हैं, ताकि आप लोग फिर, जो लोग जाना चाहते हैं क्लास से, वो फिर बीच में चले जाते हैं तो फिर वो मुझसे बाद में पूछते हैं क्या है। आज और कल का तो ये वेबिनार जो है 2 घंटे का, आपको 2 का लगे 2.5 का लगे वो कोई दिक्कत नहीं, सबके क्वेश्चंस के आंसर देके ही खत्म होगा। आज और कल का है ये। दूसरा क्या है कि हम लोग ये जो वेबिनार ला रहे हैं, ये जो वेबिनार नहीं है सॉरी, ये जो पूरा कोर्स ला रहे हैं हम फाउंडेशन का, उसमें क्या है कि मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जो है वो लाल किताब कर रहे हैं, कितने लोगों ने कर रखी है, लेकिन मैं जो करवाऊंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बिकॉज कि एक तो अगर मैं बोलूं, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन बैक सपोर्ट जो है नहीं मिलती है। मेरे कोर्सेज में ऐसा नहीं होता। ये कोर्स जो है 15 दिन का रहेगा, वीकली 3 क्लासेस रहेंगी इसमें। जितने पीडीएफ बने होंगे ज्यादा से ज्यादा वो आपको मिल जाएंगे, सर्टिफिकेशन तो मिलना ही है। 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे 8:30 बजे रात को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा। और इसकी जो फीस है वो आपके लिए, जितने भी लोग अगले 2 डेज में एनरोल करेंगे उनके लिए ये फीस 3700 रहेगी। 2 दिन इसलिए दे रही हूँ कि मुझे पता है कि रातों रात कई बार लोगों के पास किसी भी वजह से जो है वो अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो मैं कोई किसी को रातों रात जो है वो चैलेंज नहीं करना चाहती कि भाई
तुम आज रात के 12 बजे तक कर दो, तो ये नहीं, ऐसा नहीं। आप सिंपल अगले 2 दिन के अंदर इसमें एनरोल कर सकते हो। 37 रहेगा, 3700 ही रहेगा इसका। इसमें क्या करवाएंगे वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। 2 डेज के बाद जो लोग करेंगे उनके लिए मेरे पास कोई कंसेशन नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत बहुत सोच समझ के आप लोगों को ये कोर्स देने जा रही हूँ। वो भी इस थॉट के साथ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो जो भटक रहे हैं इधर उधर, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। इसमें जो सबसे ज्यादा कंटेंट जो है वो ऑलरेडी सारा का सारा जो है वो ग्रामर पोर्शन रहेगा। ग्रामर में अभी यहाँ पे कंटेंट जो है वो मैंने बहुत सारा नहीं लिखा है, बिकॉज एक ना लिमिट होती है पोस्टर की, जिसमें हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं लाल किताब को वेरी सिंपल वे में। दृष्टि संबंध जो है वो बहुत तरह का होता है। इसमें 9 ग्रहों का 12 भावों में क्या फल होता है, 12 भाव जो है वो क्या फल देते हैं अलग अलग। जैसे मैंने आपको 12वां घर बोला समाधि का है, राइट। टाइप्स ऑफ कुंडली जिसमें से एक दो आज आपको बताऊंगी। आपकी एज, किस एज में जो है वो प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं और आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं प्लैनेट्स, और आपकी रेमेडीज कैसे डिजाइन की जाए इन प्रेजेंट के हिसाब से, क्या क्या चीजें जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं प्लैनेट्स की, निशानियां, और आप में से लाइव कुंडली एनालिसिस। जितने भी स्टूडेंट होंगे मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की कुंडली पे ही जो है क्लास में, हम बाहर की कोई कुंडली नहीं लेते हैं, क्लास में ही सबकी कुंडली का एनालाइज होगा। और ऑलमोस्ट मैं सारे स्टूडेंट्स को रेमेडीज दे ही देती हूँ पूरे कोर्स में। तो ये एक तरह की आप फ्री कंसल्टेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो। कोशिश होती है कि आपकी मैक्सिमम लोगों की कवर हो जाए। हर तरह का आपके रेमेडीज और निशानियां, जिसकी प्रिडिक्शन जो है निशानियों की वजह से जो है ये सारी जो है पूरी लाल किताब चलती है, और एक तरह की वो प्रिडिक्शंस है असल। ठीक है, तो कुंडली के 9 जो ग्रह है 12 पक्के भावों में आपको मैंने बता दिए। सोया भाव, सोया ग्रह, कुर्बानी के बकरे, डुप्लीकेट प्लैनेट्स, 35 साला, 36 साला, यानी कि ये सारा जो है वो महादशा और के लिए चीजें यूज की जाती है, एक्टिवेशन के लिए यूज होती है। ग्रहों की उम्र, भावों के भावों की उम्र, फिर उसके बाद ग्रहों के रिश्तेदार, ग्रहों के कारोबार। ठीक है, लाल किताब की लगभग 100 से 150 निशानियां ऐसी जो आपने अभी तक तो नहीं सुनी होगी, वो सारी आपको इसमें रहेंगी, जिसके थ्रू जो है आप ये कर पाओगे। किस्मत का ग्रह आप अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो कंटेंट का। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है जो इसमें नहीं लिखा गया है, सो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप लोग चाहो तो ये स्क्रीनशॉट है, इसका ले लो आप, किसी को लेना है। ठीक है, प्राइस मैंने आपको बता दिया है। चलिए, आप में से जितने लोग भी एनरोल होना चाहते हैं अगले 2 दिन में, तो ये इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप पे कर देना, जैसे भी आपका मन करे। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पास जो है वो रहेगा। ठीक है, हो गया सबका। ठीक, तो आगे चलते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि अभी तो कुछ हम भावों की बात कर रहे थे ना, जैसे कि भाव जो है 5वां भाव और 9वां भाव जो है वो आपके कहीं ना कहीं इस फील्ड में कामयाबी के लिए बताता है। लेकिन उसके अलावा आप लोग एक और वजह से जो है जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। एक और वजह से घर में कलेश, घर में बहुत सारे पंगे, चाहे वो शादी के बाद हो चाहे वो शादी से पहले हो, वो रहते हैं। ऐसे जो भी बच्चे ऐसी कुंडलियां लेकर आते हैं, तो उनके जन्म के बाद जो है घर की स्थिति जो है वो काफी जो है ना वो खराब होनी शुरू हो जाती है। लाल किताब में हर चीज का उपाय है, हर चीज का रेमेडी है। और यहाँ जो ये वाला कोर्स रहेगा इसमें हर चीज की रेमेडी जो है वो करवाऊंगी ही मैं, लेकिन जितनी बेसिक हो सकती है वो सब कराएंगे। एडवांस लेवल की जो है वो आगे होंगी। एक कॉन्सेप्ट है इसमें ब्लाइंड कुंडली का। ब्लाइंड कुंडली 2 तरीके की, एक आधी अंधी कुंडली और एक
फुल ब्लाइंड कुंडली। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि सिंपल सी बात है, जितने भी लोगों की मैरिटल लाइफ यहाँ पे खराब हो रही है, वो लोग सबसे पहले अपनी कुंडली में देखिए जिनका भी शनि 7वें घर में है और सूर्य उनके 4थे घर में। ऐसे लोगों को बोलते हैं हम लोग आधी अंधी कुंडली। इस कुंडली में क्या होता है बेसिकली कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप, इसमें बहुत पंगा होता है। आपकी जिंदगी में प्रॉपर्टी आपको फायदा नहीं देती, माँ से बहुत दुख प्राप्त होते हैं या माँ बहुत दुख झेलती है अपनी जिंदगी में। ठीक है। एक जो आपकी होती है फुल ब्लाइंड कुंडली, जिसमें आपके 10th हाउस में जब मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हों अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग स्वभाव के, जैसे सूर्य बैठ गए, शनि बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए, मंगल बैठ गए, राहु बैठ गए, जुपिटर बैठ गए, कोई भी अलग अलग एनर्जी के प्लैनेट्स आपके 10वें घर में बैठ गए। ऐसी कंडीशन में आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब जरूर होगी। आपको जमीन, जो पुश्तैनी जमीन है, वो नहीं मिलती है। पुश्तैनी जमीन में दिक्कत आती है, आपको प्राप्त नहीं होती है। उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है मामला। चाचा ताऊ के साथ जितने होते हैं लोगों के साथ, ये 10वां घर ही कराता है उसमें। ये दोनों जो हाउसेस है या दोनों कुंडलियां जो है वो आपकी लाइफ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुंडलियां तो बहुत तरह की है, नाबालिग है, बहुत सारी कुंडलियां। ये स्पेशली ना आपके घर के साथ जुड़ी, जो अभी तक इतने साल होने के बावजूद भी अपना प्रोफेशन सेट नहीं कर पाए, जिनको यही नहीं पता कि मेरे को करना क्या है। कभी एक काम कर रहे हैं, फिर दूसरा कर रहे हैं, फिर तीसरा कर रहे हैं, फिर चौथा कर रहे हैं, चलता ही जा रहा है मामला। ठीक है। तो आप लोगों की कुंडलियां जिनकी भी ऐसे है, वो आप देख सकते हो, उनको ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है जी। एक और चीज इसमें आप देखोगे, जितने भी लोगों की जिंदगी में प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या आपकी जिंदगी के जो मेन मुद्दे हैं, दो है मेन मुद्दे, वो क्या है? एक तो रिलेशनशिप है, दूसरा आपका प्रोफेशन है। अगर इन दोनों में आपके डिस्टरबेंस है तो कहीं ना कहीं आपका 10वां या चौथा घर जो है वो आपको लाल किताब के अकॉर्डिंग मैलेफिक मिलेगा। ठीक है। अब पुराने समय में क्या बोलते थे कि भाई आप ना 10 अंधे लोगों को जो है वो खाना खिला दो। यहाँ पे उनको तो खाना बाद में खिलाना, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि पहले तो आप, आज के अगर मैं बोलूं तरीके से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कहीं पे भी सिटीज में पॉसिबल नहीं, कहीं पे भी। 10 मेल कहाँ से ढूंढेंगे? यहाँ पे उसका सिंबल समझिए, उस रेमेडी का मतलब समझिए, लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि आप कहीं ना कहीं सोचने समझने की शक्ति जो है वो खो चुके हो। आपके अंदर वो शक्ति है ही नहीं कि किसी डिसीजन को आप ले पाओ। उसके लिए आपको सलाह चाहिए, उसके लिए आपको सोच चाहिए। और वो सोच कैसे मिलेगी आपको? जब आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व होंगे जिसमें लोग आपको क्या करें? ब्लेसिंग्स करें। बहुत सारे और ऑप्शंस है, 10 लोगों को खाना खिलाने के अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस है, वो आप कर सकते हो, आज के समय के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और दिल में ना वहम पाल के, डर के, या किसी भी कंफ्यूजन में रेमेडीज मत करिए। समय समझिए कि आज हम किस स्थिति में बैठे हुए हैं। आप आज के समय में कोई भी अच्छा कार्य जब करोगे तो वो आपके 10वें घर को जरूर प्यूरिफाई करेगा। इसका प्रैक्टिकल वर्जन बताती हूँ मैं। लोगों की हेल्प करिए। किस तरीके से? लोगों के काम को
लोगों की प्रोफेशनल लाइफ को सेट करने की कोशिश करिए, बेशक आपका सेट नहीं। आप किसी की टांग मत खींचिए कि आपकी जॉब नहीं लग रही तो मैं किसी की नहीं लगने दूंगा। आप दूसरों को देखकर जल रहे हो, सड़ रहे हो, उसको कर्ज कर रहे हो कि ये मेरे से ऊपर कैसे पहुंच गया। नहीं, आप जब दूसरों के काम संवारेंगे, ये काम वर्ड जो है वो शनि से है, जब आप दूसरों के काम संवारेंगे तो आपका काम ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल फॉर्म में रेमेडीज को करना है। ये जो पहले जो रिवाज चले आ रहे थे उसको, ठीक है, कुछ चीजें हम कर सकते हैं प्रैक्टिकल, उसमें पुराने वर्जन में कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं चलेगा। ये सब सब बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया 2 प्रकार की कुंडली मैंने जैसे बोला। तो जिनके भी ये मैंने इसलिए मैंने गाइड की क्योंकि आप में से काफी लोग हैं जो शायद इस चीज से जूझ रहे हों, समझ रहे हों कि भाई क्या कैसे किया जाए। दूसरा, आपके चार्ट में जब भी आपके अंधी कुंडली बनेगी या ब्लाइंड कुंडली बनेगी, उसका एक और आपको साइड इफेक्ट नजर आएगा। जब सूर्य और शनि चौथे और 7वें घर के साथ कनेक्टेड होंगे, उस समय पर आपके फादर को या आपको शाम के बाद, जिसको बोलते हैं ना नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, वो होनी शुरू हो जाती है। मेरे पास लाइव केसेस हैं जिनके पूरी की पूरी फैमिली में ये पूरा योग है, पूरे 12-15 लोग हैं, सबके यही योग है, और पूरी की पूरे 10-12 लोगों को शाम के बाद दिखाई नहीं देता। इससे ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन क्या हो सकती है? क्यों लॉजिक लगाना किसी और चीज में? जो ये बता रहे हैं उसके पीछे बहुत लॉजिक है, ऐसे ही नहीं वो कोई चीज बन रही है। बिकॉज शनि 10वें जब 7वें घर में बैठेगा तो आपकी 10वीं दृष्टि चौथे घर में उसकी जाएगी, और वहां बैठे हुए सूर्य देव। पिता और पुत्र की लड़ाई, पिता पुत्र की जिंदगी में पिता का रोल ही खत्म हो जाता है, नेम फेम ही खत्म हो जाता है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, घर की शांति खत्म हो जाती है। और जब ये 2 प्लैनेट मिलते हैं ना इस तरीके से, तो आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाती है, पैसा खराब होता है, आपके जो पार्टनर है वो कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एक ही चीज बहुत सारी चीजों को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो आपको उसको संभालना चाहिए। तो अगर किसी कुंडली में ऐसा है तो उसके रेमेडी करिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल आप लोगों के किस्मत जगाने के प्लैनेट के बारे में, केतु खराब की कुछ निशानियां, मतलब सभी प्लैनेट्स की कुछ कुछ निशानियां 9 के 9 की मैं दूंगी। कोशिश करिए कि इस पोस्टर्स को जो भी मैंने दिया है लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि भला हो जाए लोगों का। मंदिर का कॉन्सेप्ट है, और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ कल मैं चैप्टर शेयर करूंगी जिसमें हम लोग फोकस अपनी लाइफ का जो है वो कैसे सेट कर सकते हैं। क्यों आपका फोकस नहीं है, ब्लर क्यों है, कंफ्यूजन क्यों है लाइफ में, वो आपको कल बताऊंगी। तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट ही रहेगी। आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मैंने बता दिया है। नंबर जिनके पास मेरा नहीं है नोट कर लीजिए, पर्सनल मैसेज करना चाहते हो आप कर देना। 9355 नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है पता नहीं कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, मुझे खुद नहीं पता। 9355313737 9355313737। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। चलो, इसके साथ साथ मैंने जैसे आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चीजें आज बताई हैं, आप लोगों के जिनके भी कोई क्वेश्चन है वो बता सकते हैं। बाकी अपना समय बर्बाद ना करें, वो अपना आराम से नींद लीजिए। ठीक है, 12वें घर को एंजॉय करिए। जिनका हो गया कोई बात नहीं, वो आराम करिए। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना है, अब जिनके क्वेश्चन है वो रुक सकते हो, सभी के लिए पनिशमेंट थोड़ी ना है। तो मेरी तरफ से तो अब उनके लिए ये थोड़ा सा टाइम रहेगा जिनके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन चल रही है, कुछ भी सेल्फ से रिलेटेड या स्कोर से रिलेटेड अगर किसी की कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो मैं 1 बाय 1 ले लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ। और मुझे प्लीज लिख कर बताइए सभी लोग, यहाँ पे मैं चैट पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं ओपन तो नहीं करूंगी, कि आपको कैसी लगी है क्लास। वो मुझे आप एक एक लाइन जरा साइड में, जितने लोग लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिखना आता कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं। एक वर्ड भी लिख दोगे, गुड, बैड, ठीक है, एक्सीलेंट, वो वर्जन होते हैं ना, गुड, गुडेस्ट, एक्सीलेंट, क्या बोलते हैं उसको, 3 वो होती हैं। तो आपको जो भी लगे, ताकि मुझे पता लगे कि कल की फिर मैं आपको क्लास जो है उस हिसाब से दूंगी। भाई जितने ज्यादा अच्छे कमेंट उतनी अच्छी क्लास कल की और ज्यादा इम्प्रूवमेंट वाली होगी। चलिए ठीक है। दर्शना राजपूत जी बताइए, नहीं अश्विनी जी बताइए, अश्विनी जी बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। म- मैं मंगल बध के बारे में पूछना चाहता था। इसका कहते हैं बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट है, और इसमें सिर्फ लाल किताब में ही इसका उपाय है, और किसी में नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, लाल किताब जी। में आधे उपाय तो वैदिक के बताए गए हैं, मंगल वध के। अच्छा। ऐसा तो नहीं, अगर आप लोग चाहेंगे क्योंकि तो कल मंगल वध पे बता दूंगी। प्लीज मैडम। ठीक है, डरिए मत। ठीक है जी। हाँ, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। महक नाम से है, प्लीज अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ जी। मैम मैं ये जानना चाहती थी कि मैंने पहले भी लेवल 1 का कोर्स किया हुआ है लाल किताब का, हम्म। तो ये लेवल 1 है कि इसके आगे सेकंड कोर्स भी है, लेवल 2 का भी है मैम? इसमें लेवल 1 और लेवल 2 ही रहेगा। लेवल 2 जब आएगा तो बताऊंगी, जिसमें बहुत कुछ होगा, वर्षफल भी होगा, वास्तु भी होगा। ठीक है, अभी लेवल 1 इसलिए डाला है बिकॉज कि पहले आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, यस तो मैम। वो कब लाएंगे वो मैं इतनी जल्दी नहीं लाती हूँ, बिकॉज कि वो बहुत एडवांस लेवल का हो जाता है। एडवांस इन द सेंस कि हालांकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको एडवांस बोला जाए, वो भी इसी का पार्ट है। ये लेवल 1 2 ये इसलिए 2 पार्ट्स में कर दिया मैंने, लोग तो 4 4 पार्ट्स में या अलग अलग देते हैं, नहीं मैंने 2 में कर दिया है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपको पढ़ने में मदद होगी। पहले आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए ना कि मैं क्या करवा रही हूँ। ठीक है। यस मैम। और जैसे मैंने लेवल 1 कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं सेकंड करना जरूरी रहता है मैम? मुझे नहीं पता ना आपने कहाँ से किया, कैसे किया, मुझे आई जस्ट डोंट नो। और अगर आपको मेरी आज की और कल की क्लास में कुछ डिफरेंस लगे तो ज्वाइन यस करिए, मैम। अगर आपको लगता है कि सेम ही है तो मत करिए। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। यस, चांदनी जी बताइए। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। मैम यस। बहुत अच्छा था आज का क्लास। जो लोग नए हैं उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैंने मैम से पहले भी कोर्स किया हुआ है, मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। एंड मैम आज भी आपने, हर बार मैं इसलिए जुड़ती हूँ कि आप हमेशा कुछ अलग और नया ही बताते हैं। मैम थैंक वो यू। चीज आपने बहुत अच्छी कही कि 5th हाउस में अगर मैलेफिक हो तो, मेरा खुद का भी है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। ये चीज आपसे पहली बार मैंने सुनी, लेकिन बोल रही हूँ ना, हर बार आप कुछ नया ही देते हैं। तो मैम वो थोड़ा जब आप समझा रहे थे ना, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे बताया कि 5th में अगर मैलेफिक हो तो। 8वें घर का 10वां है ना वो, 8वें घर का कर्म ओके होता है 5वां घर। ओके ओके, इस वजह से। एंड मैम वो पर्टिकुलर जो भी प्लैनेट मैलेफिक होगा उसकी अलग रेमेडी, पहली भी बात कि तो कोई लाल किताब में ऐसे, जनरल रेमेडी होती है ये जो वहां के लिए? जनरल रेमेडीज आप जो भी करते हो वो कर सकते हो, लेकिन असल में जो भी प्लैनेट की रेमेडीज आप डायरेक्ट कर देते हो, शनि वहां बैठा है तो शनि मंदिर जाके चढ़ाना शुरू कर दिया, ये करना नहीं। शनि की रेमेडी किसी और चीज से होगी, रेमेडी शनि से नहीं होगी, भूल जाओ। ओके ठीक ओके। है, तो इसलिए मैम लोग मार इफ खाते हैं, पॉसिबल तो, इसीलिए लोग मार खाते हैं मैं कि अटकती जा रही हूँ, मुझे भी इस फील्ड में आगे जाना है, लेकिन यू आर राइट, हर बार कुछ भी होता है अटकाव आ ही जाता है, बिल्कुल जैसे आएगा, आपने क्लियर किया आज। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। बिकॉज की रेमेडीज जो है वो आपकी, अगर कोई भी इस तरह से करता है ना कि राहु लगन में बैठा तो चल भाई चेन डाल ले गले में, हम्म हम्म। कुछ और ही ना डल जाए आपके गले में कहीं चेन की जगह, चेन से पहले कुछ और चीजें भी करनी होती है। सही है मैम। तो मैम इफ पॉसिबल आप कुछ मेरे लिए गाइड कर पाए तो। आई जस्ट डोंट नो मैम, कल बात होगी इस पे।
ऐसे पर्सनल तो Okay, नहीं, मैं thank you so क्योंकि much, जो रेमेडीज होती है मैंने बोला बहुत डीप रिसर्च के बाद होती है, ऐसे नहीं होती कि ओके मैम। लेकिन इतना आप लोगों के लिए मैं हिंट दे देती हूँ कि कभी भी रेमेडी सीधी नहीं होती है प्लैनेट की, जी उसकी रेमेडी तोड़ जी के करवाई जाती है, या उसके ओके फ्रेंड जो होते हैं उनके थ्रू कराई जी जाती है, या दुश्मनों के थ्रू कराई जाती है, उस प्लैनेट ओके से मैम। नहीं कराई जाती कभी भी, भूल जाइए। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। इट्स मी, बताइए मैम। मैम आपने जो बताई थी आधी, सॉरी, अंधी कुंडली, मैम हम्म उसको थोड़ा सा दोबारा से डिफाइन कर दीजिए। उसमें आपने 10th हाउस में बताए थे प्लैनेट्स, वो हम्म कौन कौन से होने चाहिए? आपस में दुश्मन होने चाहिए बस, कोई भी, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, ठीक है, मंगल और बृहस्पति, ये चारों एक ही कैटेगरी में आते हैं। अगर ये दूसरी कैटेगरी के साथ बैठ गए तो पंगा है। और मैम आपने जो चार्ट बनाया था उसमें 4th हाउस में शनि बिठाया था, तो शनि 4th हाउस में होना चाहिए और बाकी देखो, जो दुश्मन मैं आपको प्लेनेट नई है ऑब्जर्व 10th मैंने में। मैं नई ऑब्जर्वेशन बताती हूँ आपको कि शनि हम्म, 7वें में हो स्पेशली, और हम्म, सूर्य आपका 10वें घर में हो, तब ये बात बनेगी। मीन्स मीन्स के 7वें में शनि होना चाहिए, सूर्य जो है वो 10वें घर में होना, ओ सॉरी, चौथे घर में होना चाहिए, तब ये कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा। यहाँ पे ओके। और और मैम फर्दर एडवांस बता देती हूँ, सन सैटर्न जिनका है उनके भी फैमिली में ऐसे ही प्रॉब्लम देखी जाती हम्म, और मैम धार्मिक कुंडली में केवल हम ये देखेंगे कि 4th हाउस में चाहे राहु हो या केतु हो। है। धर्मी कुंडली में, या धर्मी तो कराई नहीं मैम मैंने जो जी कराई उसका आपने क्वेश्चन कराई नहीं पूछिए थी, आप बस। मैंने चार्ट किया था ना, वही नोट कर लिया था। हाँ, जो मैंने आज की दो ओके, कुंडलियां कराई हैं उसकी बात कर सकते हो, जितना मैंने आज बताया उसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कोर्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते बस मैम इतना ही, हो। ओके, बाकी थैंक अच्छा यू। मैम। महक जी बताइए। महक जी अनम्यूट करिए। अल्पा जी, मैंने तो पहले ही बोला लेवल 1 का कोर्स है ये, लेवल 2 का नहीं है, ये लेवल 2 बाद में आएगा। ठीक है, लेवल 1 का है, 2 से आपका कंप्लीट हो जाएगी लाल किताब। ये पूरा ग्रामर कोर्स है, एडवांस ग्रामर कोर्स। हाँ जी मैम, बताइए साक्षी जी। नमस्ते मैम। जी बताइए, नमस्ते। मैम ये जो आप लेवल 1 का कोर्स करा रही है इसमें हम एक बेसिक प्रिडिक्शन और एक बेसिक रेमेडीज दे पाएंगे आसानी बिल्कुल से, दे मतलब? पाएंगे। इसके बाद अगर ठीक आप है एडवांस पूरे लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो लेवल 2 करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आप चार्ट देखना जरूर सीख जाओगे। जी मैम। और मैम जिस तरीके से हम यूजुअली सुनते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स हम यूट्यूब को फॉलो नहीं करेंगे कि भी कुछ भी रेमेडी कर ली, जब आपका कोर्स एडवांस कराएंगी जब भी लेटर पार्ट पे, हम्म तब आप हमें एक्चुअली में वो रेमेडीज बताएंगी विद कंजंक्शंस जिस हिसाब से हमें रेमेडी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू यस प्लैनेट। यस यस, तभी मैंने बोला कि वो एक अलग लेवल का चीज होती है, जब 3 4 राइट। प्लैनेट इकट्ठे होते हैं तो क्या किया जाए, किसकी की जाए, है ना, जी तो किस जी जी। किस समय करनी चाहिए, वो सब चीजें हैं। राइट। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट आप हाँ जी, कंप्लीट अगर इसके आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो फिर लेवल 2 को करिए फिर। ठीक है सर, श्योरली मैम, थैंक यू जी थैंक जी। यू। थैंक यू मैम। पुलकित बंसल जी बताइए। आ, आपने शुरू में कहा था कि कभी जब कीला लगाते हैं या कोई उपाय करते हैं तो 43 दिन का समय होता है, 28 राशियां, 28 नक्षत्र, 12 राशियों को कवर करने के लिए और 3 दिन चंद्रमा के कारण। हम्म। तो 28 दिन जब हम 28 नक्षत्रों को कवर करेंगे उसमें 12 राशि भी आ ही जाएंगी, वो तो एक ही दिन में आ जाती हैं, तो उसके लिए अलग से 12 दिन क्यों लेंगे? नहीं 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 नहीं, बस यही रूल बताया गया है कि 28 नक्षत्र, 12 भाव ले लो या 12 राशियां ले लो, एक ही बात है।
अच्छा, एक ही बात। ठीक है, यही पूछना था बस। ठीक। राधे कृष्ण जी बताइए। मैम आपने वो एक वो जो हाफ ब्लाइंड ऐसे करके कुंडली दिखाई थी और एक धर्मी कुंडली बताई थी, तो मुझे कंफर्म करना है। फॉर एग्जांपल आप उसमें दिखा रहे थे 10th हाउस में, तो 10th हाउस में अगर सूर्य के साथ मरकरी और वीनस बैठे हो तो ये भी उसके अंडर आती है? बिल्कुल आएगी। अच्छा, वीनस की वजह से, क्योंकि वीनस डिफरेंट माना जाएगा या सूर्य मरकरी माना और जाए, सूर्य सूर्य अच्छा, माना। सूर्य डिफरेंट माना जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो जो आप कह रहे थे कि प्रोफेशनल और उसमें है कि डिस्टरबेंस नहीं, आएगी। आप सिर्फ ये कंफर्मेशन करिए कि प्रॉब्लम है कि नहीं। मैम अचानक से प्रोफेशन छोड़ दिया और कल्ट की तरफ भागी हूँ, तो यही लग रहा है। हम्म कहीं ना कहीं। तो और जो एक आपने धर्मी कुंडली बताई थी उसमें भी आप राहु ऑब्लिक केतु मैंने दिखा रहे थे राहु 4th हाउस अभी में। धर्मी कुंडली की बात नहीं की है, मैंने हाफ ब्लाइंड कुंडली की बात की थी, और मैंने अच्छा, फुल मुझे लगा कि ब्लाइंड तीनों कुंडली। उसी कैटेगरी में हैं। यस। ओके। एक आपने दिखाया ना 4th में राहु ऑब्लिक केतु, नहीं तो वो मेरे तो राहु चलो है वो 4th शीट में। में बना हुआ था राहु, वो इसलिए नहीं मैंने बताया, उसकी गाथा थोड़ी अलग है, थोड़ा लंबा है। अभी तो बहुत लिमिटेड ओके टाइम में हम फिर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, जितना मैक्सिमम आप लोगों को ओके अच्छे से नॉलेज दे पानी, मतलब मेरा ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको बता दिया जाए। तो मुझे नहीं पता ना दोबारा कौन बंदे आएंगे कौन नहीं आएंगे, कौन स्टूडेंट ओके। दोबारा जुड़ेंगे, तो एटलीस्ट कुछ लेकर ही सीख कर ही जाए, अपना टाइम दिया है मुझे तो तो। मैम वैसे वो करता है 4th में अगर राहु हो लेकिन राशि ठीक हो? क्या चीज, क्या कह रहे हो अगर मैम? 4th हाउस में राहु बैठा हो लेकिन राशि ठीक हो तो वो गड़बड़ करता है? मैम ऐसे पर्सनल पे मत जाइए प्लीज, मैंने आपको नहीं, बोला ऐसा कि ना, आज। मैंने देखा है 2-3 में, ये पूछ रही हूँ। हाँ। हम्म ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नीता राजगुरु जी बताओ। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि लेवल 1 तो आपने बताया कि उसका क्या कॉस्ट है, पर चीज आधी क्यों करना, कंप्लीट कोर्स के लिए मुझे पता चल जाए कि सेकंड लेवल का क्या कॉस्ट होगा एंड ऑल दोस। आई जस्ट थोड़ा सा डोंट नो डिटेल। मैम, मैं फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, ठीक है, हम्म, लेकिन इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि जो बाहर चल रहा है उससे तो बहुत नीचे ही आओगे, ठीक है, नहीं, उससे तो। अदरवाइज मैंने आपके ऑफिस में कांटेक्ट किया था कि मैं बंडल ले लूं, अदरवाइज जो आपका वो है, तो हम्म वो मुझे आप सजेस्ट कर दीजिए कि मुझे वो लेना चाहिए या फिर मैं ये कर लूं। मैम हो सकता है कि उतना ही पड़े, ठीक है, कोई बड़ी बात हम्म। नहीं है, क्योंकि लाइव कोर्स जो होते हैं वो हमेशा ज्यादातर महंगे होते हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी बीड़ा उठाया है वो इसीलिए उठाया है कि आपको ऑथेंटिक और रियल नॉलेज दी जाए, ठीक है, रिकॉर्डेड तो पढ़ा ही है, जिनको रिकॉर्डेड चाहिए वो ले सकते, ठीक है जी। मतलब लाइव भी उतने में ही करीब करीब बैठ जाएगा, दोनों दोनों यस मिलके। यस यस, कोशिश यही रहेगी, वो मैं अभी आपको फ्यूचर प्लान नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज कि अभी तो हम्म, मेरा ध्यान सारा इन पे है, ठीक है, हम्म, तो वो जब भी आएगा तभी बता पाऊंगी। ओके ओके जी, ठीक है। ओके। चंचल व्यास जी बताइए। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मुझे कोर्स के रिगार्डिंग ही पूछना था कि जब तक अगर नेक्स्ट कोर्स नहीं आता है तो हम फिर प्रोफेशनल नहीं कर सकते? मतलब प्रोफेशन नहीं कर सकते, मतलब कहीं और नहीं मतलब कर सकते? प्रोफेशनली लाल किताब की एडवाइस वगैरह कर किसी को नहीं सकते दे हो, सकते क्यों नहीं कर सकते हो, डे वन से कर सकते हो। नहीं, आपने कहा ना कि एडवांस लेवल को सीखने के बाद में कुछ ऐसा नहीं हो देखो कि हाँ हमें अब पूरा सीखा नहीं। हाँ जो जर्नल रेमेडीज है सिंगल सिंगल प्लैनेट्स की वो सभी हाँ। कर सकते हो। अच्छा। ओके। और जो नेक्स्ट लेवल जो आएगा उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब भी वो होता है? तो वो आप ही लोगों को सबसे पहले मिलेगी ना, जो भी लेवल 1 में होंगे उन्हीं के लिए लेवल 2 कराया जाएगा, कोई अलग से लोगों को थोड़ी लाना है मेरे को, अलग से कोई अच्छा नए अच्छा। लोग आएंगे तो दैट्स डिफरेंट थिंग, कि कोई आना चाहता है डायरेक्ट तो आ सकता है, लेकिन
मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई मैं लेवल 1 और 2 नए लोगों को ही करवाऊं, क्योंकि आप अब कहाँ से क्या सीखा, कैसे सीखा, आई जस्ट डोंट नो। सबके अपने नहीं तरीके मैम, हैं। मैंने अभी तक मैंने इसके मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने कुछ सीखा नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है मैम, जैसे ना कई लोगों ने कर रखा होता है कि कहीं से भी किया हुआ है। अब वो जब मेरी क्लास में एडवांस में बैठेंगे ना, तो उनकी जो धुरी है ना, जो उनका फोकस है, वो उसी क्लास में जाएगा बैक में, है ना, और मैं उनको शायद समझा नहीं पाऊंगी उस तरीके से, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। है ना। लेकिन मैं पहली पहली बार कर रही हूँ, तेरी थैंक और यू, मैंने वो तो आपकी अच्छी काफी बात है लोगों कि के आप वीडियोस, पहले से। हाँ काफी लोगों के वीडियोस देखे हैं। मैं आपके वीडियोस से, आपका जो समझाने का तरीका है, आपके नॉलेज से सेटिस्फाई हूँ, दैट्स वाई मैं इसमें ज्वाइन करना चाह रही हूँ। यस यस, लेकिन बिल्कुल। यही था कि ये, और की जो लेवल 2 है वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा मैम प्रोफेशनली ही इसको करना चाहती हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनल ही करिए, कोशिश करेंगे कि जैसे ये खत्म हो तो साथ में ही वो भी स्टार्ट कर दें। मैम कुछ आइडिया मिल सकता है कि नेक्स्ट लेवल तो कब तक, लगभग आप इसी ईयर में? अभी ये 15 दिन का कोर्स है, इसमें हो सकता है मैं 2-3 डाउट सेशन भी दूं बीच में, ठीक है, ओके थोड़ी ओके। कुंडलियों पे हाँ काम भी कराऊं। तो आप ये हाँ। हिसाब लगा लो कि अगर 3 क्लासेस भी हैं तो लगभग 1 महीने का हो गया, तो नेक्स्ट मंथ आ सकता है, अगस्त में आ जाएगा। ओके ओके ओके, जुलाई थैंक में यू तो मैम, यही थैंक चलेगा ना, यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये हाँ चीज। आप 1 जुलाई के लिए बोल रहे थे। हाँ हाँ, 1 जुलाई से है, ठीक है। बिल्कुल। ओके मैम, बस इतना ही था। ओके जी, थैंक यू ओके, वेरी। थैंक यू। विवेक जी बताओ। बस। विवेक। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी मैम, ये आपने जैसे हाफ ब्लाइंड कुंडली में बताई, जी, कि आपने बताया चौथे और सातवें, और जो ये मैम ब्लाइंड कुंडली थी उसमें क्या देखना था मैम, वो मैं समझ नहीं पाया था। 10th हाउस में एंटी प्लैनेट हो आपस में बस। अच्छा मैम, और फिर फोर्थ हाउस में भी आपने बताया था ना? यस, 4th हाउस में सूर्य और तो शनि मैम का, इस जैसे कि शनि अगर 7वें घर में है और सूर्य चौथे घर। तो ये मैम मतलब ब्लाइंड कुंडली में इसमें क्या अंतर रहेगा मैम, और हाफ ब्लाइंड में तो आपने बताया जैसे शाम के बाद उसके उसमें इम्पैक्ट जो अलग लोग है, रहेंगे। हाँ। जो हाफ ब्लाइंड है उसके अच्छा। इम्पैक्ट अलग है, और जो फुल है उसके इम्पैक्ट अलग। ओके। वो फिर जब कोर्स में बता पाएंगे ना डिटेल में, अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि बहुत सारी चीजें बताई हैं मैंने कि क्या क्या होता है उसके। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, आई होप सो सबका हो गया। प्लीज किसी का अगर है किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम करते हैं क्लास ओवर। ठीक है। दीप गोसाई जी कह रहे हैं कि 5th हाउस में मंगल अपनी राशि का है और 8th हाउस में सन। आपको जरूर करनी चाहिए। दीप जी कौन है ये, जरूर करनी चाहिए, दैट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, करना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास भी अटेंड करिए, वास्तु के और बहुत सारी चीजों के मैं रूल जो है वो समझाने वाली हूँ। कुछ प्लैनेट्स खराब कैसे होते हैं उनकी चीजें बताऊंगी, निशानियां बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।